Yes, day 17, the magic check. आज का chapter is very interesting. It's about money again. हम आज थर्ड टाइम इस बुक में मनी के एरिया को टच करेंगे एंड ब्यूटीफुली करेंगे. आज के बाद अगर आप इस बुक को टू द टीथ फॉलो करते हो तो आप अपने लाइफ में बहुत सारी चेंजेस देखोगे मनी एरिया में, बेसिकली मनी एरिया में. And the changes will be awesome. But you need to do what the book is telling you to do. So we will see what the chapter will tell us today about the money area in our life. Sita Didi. Day 17, the magic check. You need to scroll. So आप क्या देख रहे हो? There are few check leaves, file like and magical sparkle. Basically it's a study table sort of thing जहाँ पे एक पर्स जैसा पड़ा है जिसमें सिर्फ चेक लीव्स है. चेक लीव्स का ही पर्स है एक्चुअली. जो पुराने ज़माने में चेक्स रखते थे उनका अलग रहता था हर चीज़ का. they had a style basically, and they used to keep everything in different folders or different purses or different pockets. So it is one of that pockets जिसमें वो चेक्स दिखा रहे हैं. चेक्स हम काफ़ी यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ्स में, उसका आदान प्रदान करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं. तो आज बस वो हमें यही बता रहा है कि कैसे हम अपने अपने चेक्स को जादुई बना सकते हैं. अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी थी तो उसमें भी इसका ज़िक्र था कि उस आदमी ने एक नोट लगा लिया था अमाउंट लिखकर अपने टेरेस पे, सॉरी टेरेस पे नहीं, अपने सीलिंग पर. तो वो और उसे वो देखता रहता था, फ़ील करता रहता था, देख-देख कर उसे इमेजिन करता रहता था. तो इट्स ऑल अबाउट दैट काइंड ऑफ थिंग कि हमें हमें हमको एक चेक बनाना है आज और फिर हमें उसका विजुअलाइज़ेशन करना है या उसे फ़ील करना है दिन में 2-3 बार, जितनी बार हम कर सकते हैं. जैसे हम द गिफ्ट ऑफ हेल्थ करते हैं या फिर हम थैंक यू फॉर द मनी गिवन करते हैं, उसी तरीके से ये हमारे साथ रहेगी अब. हमारे जहाँ पे हम ये सब लगा के रखे हैं वहाँ पे ये भी हमें लगाना है आज के बाद. Yes. In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. William S. Burroughs, 1914-1997, writer and poet. तो ये बुक आज हमें बोल रही है विलियम एस बरोस के द्वारा कि जो भी ये जादुई सृष्टि है इसमें किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती है. आई विल रीड द कोट इन हिंदी ऑल्सो फॉर एवरीवन. जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती. कोई भी चीज़ तब तक नहीं होती जब तक कोई व्यक्ति की इच्छा उसे घटित न कर दे. तो बेसिकली इट इज़ लाइक कि जो यूनिवर्स है उसमें कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं हो रहा है. देयर इज़ ऑलवेज अ पैटर्न टू एवरीथिंग व्हाटएवर इज़ हैपनिंग. कोई चाह रहा है कि ये हो इसलिए वो चीज़ हो रही है. प्लीज़ रिमेंबर कोई ना कोई चाह रहा है. अगर आपके आस-पास में व्हाटएवर इज़ हैपनिंग, अगर बारिश हो रही है तो आप ये सोच लो कि कोई ना कोई चाह रहा है कि आज बारिश हो जाए, आज बारिश हो जाए. इस तरीके से किसी न किसी के मन में है और शायद उसकी ग्रैटिट्यूड्स बहुत है तो उसकी चाहत के कारण बारिश हो रही है. ऐसे ही कुछ भी अनहोनी नहीं होती है. एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न. व्हाटएवर इज़ हैपनिंग इट हैज़ अ रीज़न. तो आप ये नहीं बोल सकते कि अरे ये एक्सीडेंट क्यों हो गया या अरे ये भूचाल या अर्थक्वेक क्यों आया. हर चीज़ का अपना एक रीज़न होता है. अर्थ के अंदर में टेम्परेचर्स ऊपर-नीचे होते हैं जिसके कारण से वो भूकंप या कुछ आता है. जो भी साइंटिफिक रीज़न है उसका वो है वहाँ पर. तो इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि उस समय वहाँ पे वो आ रहा है. देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट. एंड कोई ना कोई चाह रहा है कि ये काम हो.
कोई ना कोई चाह रहा है, इसलिए वो हो रहा है। तो जो जादुई दुनिया है, इट इज़ रिलेटेड टू दैट पार्ट। अब आपको जैसे अर्थ में अगर आपके आ रहा है तो इसका साइंटिफिक रीज़न है, तो वैसे ही जो ये जादुई दुनिया है, इस दुनिया के नियम अलग हैं, इस दुनिया में रूल्स अलग है। तो इस दुनिया में जो भी चीज़ हो रही है उसे कोई न कोई चाह रहा है, कोई न कोई उसके बारे में सोच रहा है, कोई न कोई उसे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। किसी के ग्रैटिट्यूड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत गड्ढे उसके भरे हुए हैं, वो जो चाह रहा है उसे मिल रहा है, इसके लिए ये सब कुछ हो रहा है। यस। When you direct gratitude's magical power toward any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. इट इज़ वेरी सिंपल। ये बुक हमें बार-बार एक ही चीज़ बोलती है कि ग्रैटिट्यूड करने से हमारे लाइफ में अबंडेंस आती है। हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रही है, हर हर एंगल से हर कॉर्नर को कवर कर रही है। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट अ नेगेटिव सिचुएशन, जब आपके अंदर में कोई भी नेगेटिव फीलिंग आती है, तो आपको उसे पकड़ना बहुत ज़रूरी है। आपको उसके साथ में समझौता करना, मतलब सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू शुड एग्री दैट यू आर फीलिंग नेगेटिव अबाउट समथिंग। इफ यू डोंट फील दैट एग्रीमेंट, अगर आप ये मानने के लिए रेडी नहीं हो कि आप नेगेटिव सोच रहे हो या नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हो, तो आप कभी भी पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश नहीं कर पाओगे या नहीं जा पाओगे। जब तक आप ये नहीं मानोगे कि आपने नेगेटिव सोचा, तब तक आप पॉजिटिव की तरफ मुड़ ही नहीं पाओगे। अब सपोज़ मैंने राघव को डाँटा है फॉर हिज़ पढ़ाई को लेकर या फिर उसके हैबिट्स को लेकर। तो ये मेरी नेगेटिविटी थी जो मैंने उसे दिया, तो मुझे पहले ये समझना पड़ेगा कि हाँ, मैंने कंप्लेन की है। अगर मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि मैंने कंप्लेन की है, अगर मैं ये सोच रही हूँ कि नहीं, ये तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, राघव मेरा बेटा है, तो अगर मैं उसे नहीं डाँटूँगी तो कौन डाँटेगा? ये मेरा हक है, मतलब आई हैव टू डू दैट सो दैट ही इज़ ऑन द राइट पाथ। अगर मैं ऐसा सोच के उसे डाँट रही हूँ, तो मैं कभी भी उस नेगेटिविटी से बाहर नहीं आऊँगी। आज मैं उसे 1 बार डाँटूँगी, कल मैं उसे 3 बार डाँटूँगी, परसों उसे 5 बार डाँटूँगी, तरसों शायद मैं उस पे चिल्लाऊँ और उसके बाद में शायद मैं उसे मारना शुरू कर दूँ कि तुम मेरी बातें नहीं सुनते हो। तो इट विल गेट सिवियर एंड सिवियर। इट्स जस्ट अ वेरी ऑफबीट काइंड ऑफ एग्जांपल, बट मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि कैसे वो एक छोटी-सी नेगेटिव फीलिंग, अगर आप उसको समझो नहीं, अगर आप उसे मानो नहीं, समझो नहीं और मानो नहीं कि वो नेगेटिव है, तो कैसे वो हमें और नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगी, लेते ही जाएगी, लेके ही जाएगी। लेकिन अगर आप उसे वहाँ पकड़ लेते हो, अगर मैं वहाँ पे समझ जाऊँ कि ये मैंने डाँटा, मैंने गलत किया है, राघव को डाँट कर मैंने कंप्लेन की है उसके लिए और मैं उसी समय वहाँ पे 10 ग्रैटिट्यूड्स लिख देती हूँ, तो जो मेरे नेक्स्ट 3 स्टेप्स है वो नहीं आएँगे। मैं उसे ज़्यादा डाँटूँगी नहीं, मैं उसके ऊपर चिल्लाऊँगी नहीं, मैं उसे मारूँगी नहीं, मैं आई विल स्टॉप इट देयर एंड इसका रिजल्ट क्या होगा कि राघव विल आल्सो नॉट गो टू द एक्सट्रीम, ही विल नॉट बैक चैट एट मी। मतलब आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा कि जब आप किसी बच्चे को ज़्यादा डाँटते हो, तो वो एक टाइम के बाद में आपको वापस आंसर्स देना शुरू कर देता है। उसके बाद में एक टाइम के बाद में वो आपकी बातें सुनना बंद कर देता है। इट हैपेंस विद एवरीवन, वी डोंट रियलाइज़ इट। अगर हम सोचेंगे, बैठ के ज़्यादा सोचेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि देखो अब मेरा ही बेटा मुझे वापस से जवाब दे रहा है, मेरे ऊपर वापस चिल्ला रहा है कि आपको क्या जा रहा है? मैं दिन भर तो पढ़ लिया हूँ, अब क्या मैं और पढ़ता ही रहूँ क्या दिन भर? मैं अब खेल भी सकता हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है। तो मैं उस चीज़ के लिए उसे डाँट रही हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, पर मैंने उसे डाँटा। वो 1 दिन सुन लेगा, 2 दिन सुन लेगा, फिर जब मेरी वॉल्यूम बढ़ेगी तो उसकी भी वॉल्यूम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। क्योंकि जो आप दे रहे हो, यूनिवर्स आपको वापस देगा ही देगा। आप चिल्ला रहे हो, यूनिवर्स आपके ऊपर में किसी न किसी से अ, वापस से चिल्लाएगा। अगर वो राघव नहीं कर रहा है तो शायद मेरे पति से श्री से मेरा झगड़ा हो जाए या फिर मेरी ब्रदर इन लॉ मुझे कुछ ज़ोर से बोल दे, तो इट विल कम बैक टू मी। लेकिन अगर हम उसे वहीं रोक लेते हैं, अगर हम उसे समझ लेते हैं कि हम ये कुछ गलत कर रहे हैं, तो फिर हम पॉज़िटिविटी की तरफ मुड़ सकते हैं एंड वी कैन
make our life better, because a new condition will be created. जो होना था वो नहीं होके कुछ नया होगा हमारे साथ में, और हो सकता है कि हमें, जब हम नहीं कर रहे हैं कंप्लेन, हम प्यार कर रहे हैं, तो हमें किसी न किसी से प्यार मिलेगा वापस। शायद हमारे मदर इन लॉ का हमारे ऊपर में दिल आ जाए और वो हमें एकदम से चेंज हो जाए और हमें प्यार देना शुरू कर दे। जब आप राघव को दे रहे हो, लेकिन शायद मुझे कहीं और से मिलना शुरू हो जाए, एंड हो सकता है कि राघव खुद भी देना शुरू कर दे। तो इट इज़ फिट फॉर एवरीवेयर, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है ये चीज़ कि अगर आप पैसे के लिए कृतज्ञ हो, तो आपके लाइफ में पैसे के लिए कृतज्ञ होने के बहुत सारे चांसेस आएँगे, और आपके लाइफ में ऐसी कंडीशंस आएगी कि आपके आस-पास में सिर्फ़ पैसे ही पैसे होंगे। यस। All bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you जस्ट अ have, सेकंड। hmm, ये जो अगर आपके पास में पैसे के लिए कुछ भी नेगेटिव विचार है, कुछ भी नकारात्मक सोच है, तो आप समझ लीजिए कि ये आपका डूइंग है कि आपके बैंक में आज बैलेंस नहीं है। आप आज हर वक़्त पैसे के बारे में सोच के दुखी हो रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ पैसा पाने के लिए? मैं कैसे अपने पति से माँगूँ? मेरे पास कैसे मेरे पापा मुझे पैसा देंगे कि मैं उसे खर्चा कर सकूँ? ये सब आपकी सोच के कारण हो रहा है, क्योंकि आपकी फीलिंग्स बिलो द लाइन है। आपके पास में या तो बोर्डम है, या इरिटेशन है, या फ्रस्ट्रेशन है, या आप पैसे को लेकर जलन है। तो यू इफ़ यू फील एवरी टाइम, इफ़ यू आर फीलिंग बैड, अगर आपको बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है, तो आप आपके पास जो पैसे हैं, आज की तारीख में जो पैसे हैं, वो कम होते जा रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं। प्लीज़ रिमेंबर, अगर आपके पास में कोई भी तरह की नकारात्मक सोच है, तो आपका जो प्रेज़ेंट पैसा है, वो कम होता जा रहा है। कैसे हो रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो हो रहा है, लेकिन कैसे होता जाएगा वो शायद ये बुक हमें एक्सप्लेन करेगी, और अच्छे से देखते हैं क्या बोलती है। इफ़ यू हैव फीलिंग्स। if you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. जस्ट अ The law सेकंड, of hmm, जस्ट अ सेकंड। तो अगर आपके पास में जलन है पैसे को लेकर, अगर अगर आपके पास में आपको जलन है पैसे को लेकर कि सामने मेरे पड़ोसी के पास में तो इतना पैसा है, उसके पास में गाड़ी आ गई, मेरे पास नहीं आया, मेरी फ्रेंड के पास में फलाना हीरो का हार है, मैं कैसे लेके आऊँ? मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि मैं लेके आऊँ। अगर आप हमेशा चिंता करते रहते हो, यू आर ऑलवेज़ वरिंग कि अरे मुझे बेटे की फ़ीस देनी है, कैसे दूँ? अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, इतनी कमाई भी नहीं हुई है कि पूरे साल की फ़ीस दे सकूँ। और घर का खर्चा नहीं चला पा रहा हूँ। तो इट इज़ यू आर मतलब यू आर थिंकिंग ऑफ नेगेटिव थॉट्स अबाउट द मनी। अगर आप हमेशा भय में रहते हो कि मेरा पैसा मेरे से चला जाएगा, कोई मुझे लूट लेगा, एंड वो मेरे से माँग लेगा पैसा। मेरे बेटे को तो कुछ काम धंधा है नहीं, वो तो आके मेरे से माँगेगा और मुझे देना पड़ेगा। वो आपको एक फ़ियर है कि आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपको खर्चा करना है या फिर कुछ लेना है, और कहाँ से आएगा? कहाँ से वो पैसे का आप बंदोबस्त करोगे? और अगर आप निराश हो पैसे को लेकर, डिसअपॉइंटमेंट फ़ील करते हो कि मेरे पास तो कभी आएगा ही नहीं, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, मैं कभी कमा ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे नसीब में नहीं है। या जो भी आप सोचो, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपके पास में वो पैसे कभी कभी भी नहीं आएँगे, क्योंकि आप बहुत नकारात्मक सोच में हो, बिकॉज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज़ कि अ, स सही सोच सही चीज़ को अट्रैक्ट करती है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अगर आपके अंदर में ये सब फीलिंग्स है, तो आप कभी भी पैसे को नहीं ला पाओगे। इनफैक्ट अगर आप कंप्लेन कर रहे हो पैसे को लेकर किसी भी तरीके की, अगर आप सब्ज़ी लेने गए हो, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, किसी भी तरीके की कंप्लेन कहीं पे भी की हो, आपने कभी भी की हो, पैसा नहीं आएगा आपके पास। वो कंप्लेन है, कंप्लेन के लिए अगर आप दैट्स ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हो, तो पैसा नहीं आएगा। कुछ भी आप कर लो वो नहीं आएगा, और ये आप
जितना इसमें करोगे प्रैक्टिस, उतना आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपने पैसे के फ्लो को अपने पास आने से रोक रहे हो। यस, द लॉ ऑफ The law of अट्रैक्शन। attraction says that like attracts like. So, if you feel disappointed that you don't have enough money, you will receive more disappointing circumstances of not having enough money. If you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. नाउ द बुक इज टेलिंग अस कि जैसे अगर आपको डिसअपॉइंटमेंट है पैसे को लेकर कि मैं तो निराश हो आप कि मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कैसे करूँगा? तो आपके पास में वो निराशात्मकता वो निराशाजनक सिचुएशंस हमेशा रहेगी। आप वो डिसअपॉइंटेड सिचुएशंस में हमेशा ही रहोगे, आप कभी उससे बाहर नहीं आ पाओगे। एक के बाद एक के बाद एक वो वैसे ही वैसे सिचुएशंस क्रिएट होते रहेंगे आपके लाइफ में। अगर आपको डर लग रहा है कि आपका पैसों का नुकसान हो जाएगा, क्लाइंट आपको नहीं देगा पैसा, तो आप कैसे आगे बढ़ोगे? या फिर आप जो वेंडर्स को पैसा दे रहे हो, वो वेंडर्स आपका सामान नहीं देंगे आपको, तो ये आप सोच रहे हो तो ये ऐसा ही होगा। वेंडर आपको सामान नहीं देगा, वो आपके पैसे डकार लेगा। क्लाइंट आपको आपका सामान लेने के बाद में शायद बैंक्रप्सी फाइल कर दे और आपको पैसा नहीं दे। कुछ भी होगा, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आप ऑलरेडी चिंता में हो कि पापा तो मुझे देंगे ही नहीं, मैं कैसे उनसे माँगूँ जाकर? तो आपने तो ट्राई नहीं किया, आप ऑलरेडी सोच रहे हो कि वो नहीं देंगे, तो फिर वो नहीं देंगे आपको पैसा। आप जाओगे तो पापा बोल देंगे, "नहीं बेटा मेरे पास नहीं है अभी।" एंड मतलब हो के भी शायद उनके पास उस समय नहीं रहे या वो आपको कैसे ना बोलेंगे पता नहीं, किस तरीके से ना बोलेंगे पता नहीं। बट बिकॉज़ यू डिडन्ट वांट दैट मनी, बिकॉज़ यू वर श्योर कि यू विल नॉट गेट इट। यू वर श्योर कि पापा विल नॉट गिव यू फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग या जो भी आपको चाहिए। तो वो पापा फिर कभी नहीं देंगे आपको पैसा। तो पॉइंट इज़ कि आपको हाउ में नहीं जाना है। अगर आपको पैसे चाहिए, किससे चाहिए, कैसे चाहिए, आपको कैसे मिलेंगे उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। किसी भी हालात में, किसी भी सूरत में आपको वो पैसे कैसे मिलेंगे, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। यस, सुनीता जी? However difficult it may be, you have to ignore your current situations and any lack of money you may currently be experiencing. And gratitude is the guaranteed way of you to do that. You can't be grateful for money and disappointed about money at the same time. 1 You सेकंड। can't. ये आपको बोल रही है कि आपको कुछ भी हालात हो आपके पास हो सकता है कि अभी इतने पैसे नहीं हो बैंक में कि आपका बैलेंस स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन आपके पास छत तो है। जैसा कि ये बुक बहुत बार आप लोगों को बोल चुकी है कि किसी भी सूरत में आप ऐसी चीज़ें ढूँढिए जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। हर चीज़ पैसे से रिलेटेड है। सॉरी, हर चीज़ पैसे से रिलेटेड है। अगर आपके पास घर है तो उस घर को बनाने में पैसे लगे हैं। अगर आप 2 वक़्त का खाना खा रहे हो तो उसको खाने के लिए उस सामान को लाने के लिए आपके 2 वक़्त के अ, सब्जियाँ या आप जो भी खा रहे हो उसमें जो गैस खर्चा हो रहा है, जो भी हो रहा है उन सब में पैसे लगे हैं। तो आपको ढूँढना है कि आप क्या चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो और आपको ग्रेटफुल होना है। शायद आप अपने बच्चे की फ़ीस अभी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हो या जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन आप खाना तो खा रहे हो, उसे खाना तो खिला पा रहे हो, आप उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हो। तो आपको वो करंट सिचुएशन आपका जो भी है उसे अंदाज़ करना है और जो पैसे की कमी है आपके पास में, उसको भी आपको अपने दिमाग से हटाना है और ग्रैटिट्यूड में रहना है। ग्रैटिट्यूड में रहकर आपको ये देखना है कि आप कैसे हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल फ़ील कर सकते हो ताकि आप डिसअपॉइंटमेंट या वैसे कुछ बिलो द लाइन फीलिंग में नहीं जाओ। ठीक है? यू कांट बी ग्रेटफुल। You can't be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. ये बुक हमें बहुत बार बोल चुकी है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड में हो तो आप उसके बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते हो। दे आर
मतलब दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अगर आपको हेड्स आ रहा है तो आपको टेल्स नहीं आएगा कभी भी। इफ यू आर गेटिंग हेड्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो आप टेल्स कभी नहीं ला पाओगे। तो वैसे ही है कि अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो आप ग्रैटिट्यूड में कभी नहीं आ पाओगे। अगर आप चिंता कर रहे हो मनी के लिए तो आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो सकते। अगर आप डिसअपॉइंटमेंट में हो मनी के लिए तो आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप ग्रेटफुल हो तो आपको ये सारी फीलिंग्स नहीं आएगी, ये सारी फीलिंग्स नहीं आएगी। तो ये दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। आप एक ही चीज़ पे रह सकते हो, दूसरी चीज़ में आप नहीं जा सकते हो। ये बुक हमें समझा चुकी है ये चीज़। मनी चैप्टर वापस से ये सारी बातें हमें बोल रहा है, सिर्फ़ मनी से रिलेटेड होकर, सिर्फ़ मनी से रिलेटेड होकर। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बी केयरफुल, डोंट कंप्लेन टू द वेजिटेबल वेंडर, डोंट कंप्लेन अबाउट द प्राइसेस ऑफ थिंग्स अराउंड यू, डोंट कंप्लेन अबाउट योर GDP, or about your fiscal policy, or about your nation's uh, anything related to your national level पे या political level पे जो भी हम पैसों के बारे में चर्चा करते हैं उसे बंद कर दीजिए। वो कंप्लेंट्स है, आप कंप्लेन कर रहे हो, आपको पता नहीं चलता है कि बातों में कंप्लेन कैसे आती है। यू नेवर रियलाइज्ड इट, यू डोंट रियलाइज इट, नेवर रियलाइज नहीं, यू डोंट रियलाइज इट। आप करते रहते हो, करते रहते हो। आपको लगता है कि आप बात कर रहे हो, आपको लगता है कि आप शेयर कर रहे हो, आपको लगता है कि सामने वाला भी तो हाँ में हाँ मिला रहा है। सामने वाले से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप क्या कर रहे हो आप उसे देखो। आप कितना कंप्लेन कर रहे हो या कितनी बातें कर रहे हो, या आपने अपने मेट के बारे में कंप्लेन की, यार इतना पैसा लेती है, काम तो कुछ करती नहीं है, इतनी देरी से आती है। ये आप पैसों के लिए कंप्लेन कर रहे हो। अगर आप पैसों के बारे में नहीं भी बोल रहे हो, आप सिर्फ मेट के लिए कंप्लेन कर रहे हो, तो भी वो पैसे पे इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि आप मेट को पैसा देते हो। अल्टीमेटली आप उसे काम कराने के लिए उसे पैसा दे रहे हो। तो ये कंप्लेंट्स जो इतनी भी हम करते हैं वो घूम के फिर कर पैसों पे आ ही जाती है। अगर आपने अपने प्रेज़ेंट लैपटॉप के लिए कंप्लेन किया है कि यार ठीक से चलता ही नहीं है, पता नहीं क्या है, कैसा है, कब लिया, क्यों लिया, तो ये भी आप उस लैपटॉप के दाम के लिए कहीं न कहीं पे आप कंप्लेन कर रहे हो कि इतना महँगा ले लिया था और अभी ठीक से वर्क नहीं कर रहा। तो अपने लाइफ़ में देखिए आप किस चीज़ के लिए कैसे कंप्लेन कर रहे हो, एंड यू विल अंडरस्टैंड। येस। You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. So, before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. Because if you are not grateful each time your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. तो ये बुक अभी हमें बोल रही है कि हमने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस हर जगह कर ली है पहले। जो पैसे हमने अपने पास्ट में यूज़ किए थे, उनके लिए हम ग्रैटिट्यूड दे चुके हैं, जिनके भी द्वारा वो यूज़ किए थे। शायद मम्मी ने, पापा ने कुछ किया था, जो चैप्टर फर्स्ट गया था मनी मैजिक, वो फर्स्ट था और उसमें हमने पास्ट के लिए ग्रैटिट्यूड किए थे। फिर हम आए थे प्रेज़ेंट के लिए ग्रैटिट्यूड करने के लिए मनी के, जो हमारे प्रेज़ेंट के बिल्स थे, हमने उन पे थैंक यू पेड लिखा था, या फिर हमने जो बिल्स थे जो अनपेड थे, हमने उन पे लिखा था थैंक यू फॉर रिसीविंग फॉर द मनी आई हैव, ताकि हम उस बिल को का पेमेंट कर सकें। तो ये 2 चीज़ हम कर चुके हैं। प्रेज़ेंट के लिए पास्ट के लिए हमने कर दिया है, प्रेज़ेंट के लिए हमने कर दिया है। अब हम देखेंगे कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, ताकि हम फ्यूचर में पैसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, हम एक मनी मैग्नेट बन सकें। एक ऐसा चुंबक जो पैसों को अपनी तरफ खींचता रहता है। ताली बजाई और पैसा हाज़िर, चुटकी बजाई और पैसा ही पैसा अपने आस-पास। कैसे आएगा उस पे ध्यान नहीं देना है। ग्रैटिट्यूड अगर आपके अंदर में अभी तक भी नहीं आया है, तो आपको और ज़्यादा फ़ील करना चाहिए इस चीज़ के लिए। बिकॉज़ सी, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि फेक इट टिल यू मेक इट। हम 2 हफ्ते हो गए हमें, हमने वो लेवल क्रॉस कर लिया है, फेक यू टिल यू मेक इट। अगर आप कोई चीज़ के लिए एक्टिंग करते हो, आप समझ सकते हो कि अगर आप कोई चीज़ के लिए एक्टिंग करते हो, तो थोड़े दिन में आप वैसे हो जाते हो, बिकॉज़ यू आर प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन समथिंग। तो इट बिकम्स योर हैबिट। प्रैक्टिस बिकम्स योर हैबिट। तो अगर आप कोई बोलता है क्या कि सुबह उठ के तुम्हें ब्रश करना चाहिए, या सुबह उठ के तुम्हें नहाना चाहिए, या सुबह उठ के तुम्हें बाथरूम के काम करने चाहिए अपने, जो भी आप कर रहे हो, यू आर गोइंग टू द बाथरूम, यू आर रिफ्रेशिंग योरसेल्फ, आपको कोई बोलता है क्या ये सब आपको करना है? ये आप इतने सालों से कर रहे हो, ये आपकी हैबिट बन चुकी है, इट्स इनबिल्ट इन यू।
आप अगर ऑटोमेटिक मोड में भी रहोगे तो भी आप ये सब काम कर ही लोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपको किसी ने रोक दिया तो आपके हैबिट के अनुसार आपको कुछ अजीब-सी फीलिंग होगी और आप जाके ये चीज़ करोगे ही करोगे। तो वैसे ही जो ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है, जिस-जिस एरिया की जैसे-जैसे बताई गई है, इन्हें आपको अपनी हैबिट्स बना लेनी चाहिए ताकि आप अगर नहीं करो किसी दिन, तो आपको रियलाइज़ होए कि आपने कुछ नहीं किया है। जैसे अगर आप ब्रश नहीं करते हो तो थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाता है कि अरे ब्रश नहीं किया आज, मुँह में कैसा ही टेस्ट आ रहा है, चलो ब्रश कर लेते हैं। तो वैसे ही जब आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा अरे आज मैंने ग्रैटिट्यूड का ये काम नहीं किया, मैंने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, मैंने मनी के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, चलो 5 मिनट निकाल के ये कर लेते हैं। इससे और एक चीज़ होती है, आपके ड्रीम्स आपके पास आते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो आपके पास आते हैं। पैसे तो आएँगे ही, आपके ड्रीम्स भी आपके पास आएँगे। पैसा आपके पास किसी भी तरीके से आ सकता है, पैसे पे आते हैं वापस। पैसा आपके पास किसी भी तरीके से आ सकता है, बुक आपको बताएगी कैसे-कैसे पैसे आ सकते हैं और किस तरीके से आप इस ग्रैटिट्यूड के कारण आप रियलाइज़ कर सकते हो आपके 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 जीवन में पैसों का आना-जाना। देखते हैं बुक क्या बोल रही है, मनी कैन कम टू यू। Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund, or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner. When you 10 are सेकंड। about, जो भी यहाँ पे संस्कृति के मेंबर्स हैं, कल हम लोग के साथ क्या हुआ था, हम गए थे किसी के लंच में वो उसकी तरफ से लंच था राइट? एंड हमने क्या किया लास्ट में वी पेड फॉर द लंच। तो आज उस लेडी के लिए जिसके लिए हम गए थे, जिसने हमें बुलाया था, जिसको हम फेयरवेल दे रहे थे, उसके लिए सोचो कि उसका ग्रैटिट्यूड कितना था कि वो 450 इंटू 22 जो उसका बिल अमाउंट था वो हम सब मिलके पे करके आए। तो जस्ट जस्ट थिंक यहाँ पे 1 सेकंड के लिए कि उसके ग्रैटिट्यूड कितने थे कि उसने अनएक्सपेक्टेडली इतना सेव किया। जो भी रीज़न हुआ, जैसे भी हुआ, किस रीज़न से हमने वो डिसीज़न वहाँ पे बैठे-बैठे लिया एंड वी पेड वाज़ मैजिक फॉर हर। कुछ तो किया होगा उसने कि हमने दिया और वो नहीं दी। जो उसका अमाउंट था आज 10,000 या जो भी अमाउंट आता है 415 टू 22 एनीवन कैन डू एंड से। तो जो भी अमाउंट आता है वो उसने बचा लिए। इट वाज़ सेविंग्स फॉर हर। तो ये ऐसा एग्ज़ाम्पल है कि आप खर्चा करने वाले हो और आप किसी कारण से नहीं करते हो और आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई कलीग या आपका एनीथिंग एनीवन डज़ इट बट दैट मीन्स दैट यू हैव सेव्ड मनी। प्लीज़ समझिएगा कि इट इज़ लाइक कि यू हैव सेव्ड मनी। अगर आपने खर्चा नहीं किया तो आपके पैसे बचते हैं। आगे व्हेन यू आर अबाउट टू when you are about to purchase an item and you discover it has been discounted, when there is a money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy. The end result of every one of these circumstances is that you have more money. हाँ, So, प्लीज़ ये समझिएगा कि अगर आपका ₹1 भी बचता है, तो वो आपने बचाया है और आपके पास वो ₹1 ज़्यादा है। किसी भी तरीके से आप जा रहे हो, अगर आपको कोई जगह आप खरीदने कुछ गए और आपको डिस्काउंट मिल गया, अगर आप कहीं और गए और आपको एक पे एक ऑफ़र मिल गया कि अगर आप ये लेते हो, तो आपके साथ में ये आपको मिल जाएगा या 20% डिस्काउंट पे एनीथिंग, एनी काइंड, इट इज़ इंक्रीज़िंग योर मनी। ऐसा मत सोचिएगा कि पैसे तो आए नहीं मेरे पास। कैश तो नहीं आ रहा है। कैश नहीं आ रहा है लेकिन आपने बचत की है, तो वो उतने कैश आपके पास अभी ज़्यादा है खर्च करने के लिए या फिर किसी को देने के लिए या जो भी आपको करना है उस पैसे से, आपके पास में है वो पैसे। अगर आपने ₹2 भी बचाए तो ₹2 आप कहीं और लगा सकते हो। अगर आपने ₹20 बचाए या ₹50 या 50,000 बचाए, तो वो आप क कहीं और लगा सकते हो। अगर आपको कुछ चाहिए था और किसी ने आपको वो गिफ्ट दे दिया, तो जो आप पैसे खर्च करते हो उस चीज़ को लेने के लिए, वो भी आप बचा रहे हो। Please always remember the end result of every one of these circumstances is that you have more money. Yes. so whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstance mean that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstance.
तो नाउ ये बुक जो बोल रही है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कभी-कभी क्या करते हैं, हम नज़रअंदाज कर देते हैं इन चीज़ों को। हमें कुछ मिला और हम उस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि ये ग्रैटिट्यूड जो होता है वो मतलब ग्रैटिट्यूड या जैसे भी जिसे भी आप समझ लीजिए कि ये बच्चे की तरह है। अगर आप ग्रेटफुल फ़ील नहीं करते हो, सपोज़ सपोज़ करिए पैसा है, वो एक बच्चे की तरह है। अगर आप कोई चीज़ के लिए ग्रेटफुल फ़ील नहीं कर रहे हो, तो वो बोलेगा अच्छा इसे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। इसे तो मैंने इतना कुछ दिया है और ये तो बस अपने ही मन में अपने ही उस पे बिज़ी है। इसने तो रियलाइज़ भी नहीं किया है कि मैंने इसके पैसे बचा लिए हैं। दैट इज़ ग्रैटिट्यूड एक्चुअली ग्रैटिट्यूड भी नहीं यूनिवर्स को आप बोल सकते हो। इट्स लाइक अ किड। तो अगर आप नहीं किया वो काम आपने ग्रैटिट्यूड नहीं किया, तो वो बोलेगा ठीक है देखो अब मैं क्या करता हूँ एंड वो फिर आपके पास से वो चीज़ें भी ले जाएगा जो आपके पास है। वो चीज़ें भी वो आपके पास ले जाएगा। आप ऐसे सोच लो कि अगर आप बच्चे को बोलते हो कि तुम ये फूल लेके आए हो मेरे लिए थैंक यू, तो वो खुश होता है या नहीं होता है और शायद वो नेक्स्ट टाइम आपके लिए बुके ले आए एक पूरा उठाकर। एक फूल लेके आया और आप उसके लिए ग्रेटफुल फ़ील किए कि वाओ व्हाट अ नाइस फ्लावर। तो वो नेक्स्ट टाइम जब आएगा क्योंकि आपने उसे एप्रिशिएट किया था, वो पूरा बुके लेके आएगा आपके लिए, पूरा बुके ताकि आप और वाओ कर सको उसको। तो इट इज़ लाइक दैट ओनली कि अगर आपके पास कोई ऐसा सर्कमस्टेंसेस आया है, जिसमें आपने पैसे बचाए हैं, तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर इट। कल हमारे साथ एक और किस्सा हुआ था इफ यू कैन रिकॉल कि पहले जो हम गिफ्ट दे रहे थे उसके उसके रुपए ज़्यादा थे एंड फिर वो धीरे-धीरे कम हो गए। तो अगर आपने कल ग्रेटफुलनेस नहीं दिया या आपने ग्रैटिट्यूड फ़ील नहीं किया कि वाओ! मुझे 315 देने थे या 375 देने थे या जितने भी देने थे और अब मैं सिर्फ़ 300 दे रही हूँ उस गिफ्ट के लिए जो हमने कल दिया उसको तो आपने कुछ गलत किया है, आज दे देना ग्रैटिट्यूड उस चीज़ के लिए बिकॉज़ यू सेव्ड इवन इफ यू सेव 15 रुपीज़, इवन इफ यू सेव 75 रुपीज़ यू सेव्ड। तो प्लीज़ बी ग्रेटफुल फॉर दैट। जो भी सर्कमस्टेंसेस थोड़ी-सी छोटी सर्कमस्टेंसेस भी अगर आपकी लाइफ में आ रही है और आपने उसके लिए धन्यवाद नहीं दिया है, तो आपने कुछ गलत किया है, वो आपके पास से फिर चली जाएगी। वो पैसे भी आपके पास वो कुछ और बहाने से चली जाएगी। अगर आपने 75 रुपीज़ के लिए गिफ्ट नहीं दिया तो शायद आपने 450 रुपीज़ इसीलिए दिए क्योंकि आप ग्रेटफुल नहीं थे आपको 75 रुपीज़ के लिए और इसके लिए आपने लंच का चार्ज भी अपने ऊपर लिया। The universe will do it anyhow it will take it from you. So please remember that always remember that. Yes. If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institution lowers their interest rate, or a service provider offers you a far better package for your money magically increased through the savings of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? जी, यहाँ पे और बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए हैं कि कैसे-कैसे आपने पैसे बचाए हैं। मतलब कैश फ्लो आना ही ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास में सिर्फ़ जब पैसे आएँगे तभी आपने मनी बचाए हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप कहीं जा रहे हो और आपने अपने फ्रेंड को बोला कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो और अगर वो फ्रेंड आपको वो बोल देता है कि ये तो मेरे पास पड़ी है, मैं यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ, तुम ले लो। तो इट इज़ यू आर सेविंग मनी क्योंकि आपको वो सामान नहीं खरीदना पड़ा। ऐसे ही करके बहुत चीज़ें होती हैं जो हमें देखना है, हमें समझना है और हमें करना है। शायद कभी हम किसी फ्रेंड के यहाँ गए और वहाँ पे कुछ कुछ मतलब आपको देखना पड़ेगा कि कैसे होती है ये चीज़ें बट होती है हमारी लाइफ़ में। बहुत बहुत बार होती है कि हम कहीं जाते हैं और हमें जो जूता या चप्पल पसंद आती है वो डिस्काउंट पे रहता है। हमने चेक नहीं किया होता है प्राइस लेकिन जब हम काउंटर पे जाते हैं तो वो बोलता है मैम ये तो डिस्काउंट रेट पे है, ये तो डिस्काउंट पे है आपको इस पे 30% ऑफ मिलेगा। तो you should be grateful for that part. You should be grateful for that part at that right moment, at that very moment, because that you are saving money. आपको 5,000 देने थे, अब आपको 2,500 लग रहा है, तो आपने 2,500 की सेविंग की है, जो आपके पास में है अब कहीं और खर्च करने के लिए या कुछ और उसके साथ करने के लिए. तो be grateful always for that money which you have saved. This is what the book is telling us कि जो भी तरीके से आपने पैसे बचाए हैं उसके लिए बी ग्रेटफुल ऑलवेज यस मोस्ट लाइकली Most likely, you have experienced some of these situations in the past, and whether you realized it or not at that time, they occurred because you attracted them.
But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. Many people call it good luck, but it's not luck at all. It's universal law. अब ये बुक हमें बोल रही है कि आज अगर आप सोचोगे थोड़ा बैठ के, तो आपको बहुत चीज़ ऐसी रियलाइज़ होगी कि वाओ! मुझे वो परफेक्ट ड्रेस मिली थी, जो मेरे डिस्काउंट पे ली थी। वाओ! मैं सॉस का बॉटल लेने गई थी और उसी समय किसान ने एक सॉस के बॉटल पे दूसरी सॉस की छोटी बॉटल फ्री दे दी थी। तो इट इज़ ऑल द वे यू आर सेविंग मनी, ऐसा बहुत बार हमारे साथ होता है, बट हम कभी भी रियलाइज़ नहीं करते उस चीज़ को। नाउ व्हाट द बुक इज़ सेइंग इज़ कि अगर आप अभी से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लग जाओ, तो ऐसे और भी बहुत कुछ आपके साथ होगा। ऐसा और भी बहुत कुछ हो जाएगा बिकॉज़ अब आपका पास में ग्रैटिट्यूड का एक हथियार है, श्योर शॉट है कि आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो अपने लाइफ में, मनी के लिए आप हमेशा ग्रेटफुल हो, जो पैसे आप देते हो, उसमें आप बहुत प्यार भर के देते हो, ग्रेटफुल होके देते हो, जो पैसे आप लेते हो, उसमें भी आप बहुत ग्रेटफुल रहते हो कि यस ये पैसे मेरे पास आए हैं, अब ये मेरा भला करेंगे, तो देन यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर मैजिकल सिचुएशंस वेयर यू विल गेट मोर एंड मोर चांसेस टू बी ग्रेटफुल अबाउट इट। ये पूरी की पूरी संभावना नहीं है, ये पूरा का पूरा इट इज़ अ डेफिनिट थिंग व्हिच विल हैपन विथ यू। इट इज़ अ डेफिनिट थिंग व्हिच विल हैपन विथ यू कि अगर आप दे रहे हो और ग्रैटिट्यूड से भर के दे रहे हो, तो जब आपके पास आएगा और आप उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे आपके लाइफ में, जब आपको और भी मौके मिलेंगे ग्रैटिट्यूड देने को पैसे के लिए। ये कुछ लक नहीं है। लोग बोलते हैं कि वाओ यू आर सो लकी, तुम्हें हमेशा डिस्काउंट मिल जाता है कहीं जाते हो तो तुम। आपने सुना होगा ये चीज़ भी कि आपको डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब हम लोगों के साथ तो ऐसा कुछ भी हुआ है कि मैं और मेरी फ्रेंड है, वो दोनों हम लोग इसमें हैं, मैजिक बुक में हैं। तो वी वर इन अ मॉल, जब बैंगलोर में खुला था, जब लॉकडाउन खुला था तो हम गए थे। हर जगह सेल लगी हुई थी। मैंगो का स्टोर था। मैंगो में अजीब तरीके का सेल था कि आपको अजीब तरीके का नहीं, इट्स नॉर्मल फॉर देम कि आपको एक पे दूसरा पूरा फ्री है। मतलब एक अगर आप आइटम ले रहे हो तो दूसरा पूरा फ्री है। द प्रॉब्लम वाज़ द ब्रेकडाउन फॉर अस वाज़ कि हम दोनों को कोई भी एक चीज़ समझ नहीं आ 2 चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि हम 2 कपड़े क्या लें वहाँ पे। लिमिटेड स्टॉक था, नए स्टॉक आए नहीं थे। तो जो भी था उसमें एक-एक टॉप हमने चूज़ कर लिया, लेकिन हमें दूसरा नहीं समझ में आ रहा था कि हमें क्या लेना चाहिए दूसरा। तो अब दोनों एक-दूसरे को देख रहे थे हम कि हम क्या करें? एंड देन सडनली दिस आइडिया केम अप कि वी विल मेक वन बिल एंड एक जन ले लो, दूसरे जन का वो फ्री हो जाएगा एंड जो भी अमाउंट हम दे रहे हैं, जो जो हायर प्राइस रहेगा, जैसे 3500 का एक था और 3000 का एक था, तो वी विल स्प्लिट द 3500। तो हमको तो पाती 1000 कितना आता है 3500 को अगर ब्रेक करो 1750 ही आएगा, समथिंग लाइक दैट। तो वी वर हैप्पी कि 1750 में हमें 1 मिल गया। 3500 में शायद हम 2 लेते, लेकिन इतने अमाउंट में हमें 1 तो मिला ना। तो हमने हमें वो सर्कमस्टेंसेस हमने क्रिएट किए, वी वर इन ग्रैटिट्यूड, हमने ग्रैटिट्यूड दिया था या हम कर रहे थे, तो हमने सर्कमस्टेंसेस वो क्रिएट किए। हमारे हमें हमें आइडिया क्लिक हुआ, हमने एक बिल बनवा लिया, एक बिल बनवा के हमने शेयर कर लिया। जो भी दाम था, जो भी हायर प्राइस था, उसे हमने शेयर कर लिया। एंड वी वर सो हैप्पी, एंड वी वर फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड कि वाओ हमें ये आइडिया आया, वाओ मैंगो ने ये ऑफर दिया, वाओ उसकी जो सेल्स पर्सन थी शी वाज सो हेल्पफुल, उसने हमारे साथ में इतने अच्छे से बिहेव किया, शी डिडंट गेट अपसेट कि हम इतना एक पौन घंटा तक हम उस स्टोर में घूम रहे थे यहाँ से वहाँ कि ये चाहिए वो चाहिए कैसे लेंगे, तो कपड़े फाइनली बार बार चेंज रूम में जा रहे थे, बाहर आ रहे थे। तो सर्कमस्टेंसेस अपने आप आएँगे आपके पास में, आइडियाज़ अपने आप में आएँगे। आइडिया इज़ व्हाट? इट इज़ अ सर्कमस्टेंसेस। तो प्लीज़ डोंट सी थिंक इट इज़ लक। ये लक नहीं था हमारा। ये लक नहीं था हमारा कि हमने ऐसा करके हमने लिया। अगर मैं अकेली होती तो कुछ भी लक नहीं होता उसमें। मैं छोड़ के बाहर आ जाती क्योंकि मुझे दूसरा पसंद ही नहीं आ रहा था वहाँ पे। बिलीव मी दूसरा पसंद ही नहीं आ रहा था। तो इसमें लक था, इसमें क्या लक था कि हम लोगों ने ये चीज़ किया। इट वाज़ जस्ट अ लॉ, यूनिवर्सल लॉ काम कर रहा था वहाँ पे कि हम लोगों ने ऐसा सोचा, हमारे ग्रैटिट्यूड्स थे, हमने सोचा और हमने ये काम किया। I hope you people are understanding what I'm trying to relay ki circumstances will come, they will arise. You will not you don't realize it. At times we don't realize it, but then after a few days you will realize it also when you are into gratitude कि अच्छा ऐसा ऐसा
हो सकता है हमारे साथ में, क्योंकि ये लॉ वर्क कर रहा है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो। वो लॉ हमें बाहर जाने ही नहीं दे रहा था उस स्टोर से, किसी भी तरीके से चाहता था कि हम ये ले लें, क्योंकि हमारे पास बहुत ग्रैटिट्यूड थे। शायद इसीलिए हमें वो आइडिया आया। हम लोग इस बुक में थे दोनों जन, इसलिए हमें वो आइडिया आया और हमने ये काम किया। इट्स इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। यस। Any circumstance that result in you having more money or receiving something that cost money in a result is a result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो है कि आपको जॉय फ़ील करना है। When you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force that will keep attracting more and more abundance. See, जब आपको एक बच्चा एक फूल ला के देता है और अगर आप उसे बोलो थैंक यू, तो उसका असर, और अगर आपको वो बच्चा एक फूल ला के देता है एंड आप उसे बोलो वाओ व्हाट अ फ्लावर, मेरा तो ये पसंदीदा फ्लावर है, चाहे वो कोई भी फ्लावर हो, लेकिन आप उसे बोल रहे हो कि वाओ ये तो मुझे मेरा फेवरेट फ्लावर है, थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे ये फूल ला के दिया। तो आप खुद समझ लो कि किस चीज़ से उस बच्चे पे ज़्यादा असर होगा, जब आपने जॉय से ग्रैटिट्यूड दिया या जब आपने सिंपली ग्रैटिट्यूड दिया। तो जब आप ग्रैटिट्यूड को जॉय के साथ मिक्स करते हो, जॉय यहाँ पे इज़ आनंद, आपने आनंद फ़ील किया है, खुशी नहीं होता है जॉय का मतलब कभी भी। जॉय हैप्पीनेस और जॉय में कन्फ्यूज़ मत होइएगा। जॉय मतलब कि आपको सही में आनंद आ रहा है, आपका रोम-रोम में, आपके शरीर के रोम-रोम में आप उस आनंद को फ़ील कर सकते हो। हैप्पीनेस इज़ अ लिटिल बिट सुपरफिशियल, आप हर चीज़ के लिए हैप्पी हो सकते हो। जॉय आपके दिल से निकलता है, आनंद आपको दिल से आता है। बहुत बड़ा डिफ़रेंस है दोनों वर्ड्स में, प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज़्ड विथ दिस वर्ड्स, बोथ द वर्ड्स। तो जब आपको आनंद आता है कोई भी चीज़ करने में या उसको समझने में या ग्रैटिट्यूड देने में, जब आप ग्रैटिट्यूड को आनंद के साथ में डुबोते हो या उसे सरोवर करते हो आनंद के व्हाटएवर आनंद के साथ, जब आप उसमें आप ग्रैटिट्यूड में जब आनंद लेके आ रहे हो, देन द रिजल्ट्स विल बी मैग्निफिसेंट। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे, बहुत ज़्यादा। तो अपने अंदर में आनंद लाओ, अपने अंदर में यू फ़ील द जॉय व्हाइल गिविंग द ग्रैटिट्यूड्स। तो आपने किसी वेटर को सिर्फ़ ऐसे ही बोल दिया थैंक यू, हवा में उछाल दिया, आपने उसकी तरफ देखा नहीं, आपने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आपके आँखों में वो खुशी नहीं आई कि इसने मेरे लिए ये किया है, आपके चेहरे पे वो खुशी नहीं आई, आपने आपने वो आनंद फ़ील नहीं किया, तो उसके पास भी वो वाइब्रेशंस नहीं जा रहे हैं। उस वेटर के पास भी आपके वाइब्रेशंस नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपका शरीर वाइब्रेट कर ही नहीं रहा है। आपके खुशी दिख ही नहीं रही है, उसे ज आपका आनंद दिख ही नहीं रहा है, तो वो भी आपको नज़रअंदाज करके चलता बनेगा एंड शायद नेक्स्ट टाइम वो आपको वो सर्विस ना दे जिसके जिसके लिए आपने उसे वो थैंक यू हवा में फेंका था। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आँखों में देख के थैंक यू बोला करें। इसी तरीके से जब बच्चे को आप सिर्फ़ एक थैंक यू बोलते हो और एक आप उसे एक्सप्लेन करके बोलते हो, जॉय के साथ बोलते हो कि वाओ व्हाट अ लवली फ्लावर, आई एम सो ग्रेटफुल कि तुम मेरे लिए ये फ्लावर लेके आए हो, बहुत अच्छा। तब आप देखना कि वो उसके चेहरे की खुशी कैसे होती है और एक थैंक यू बोलने से, सिंपल थैंक यू बोलने से उसके चेहरे की खुशी कैसे होती है। ये आप किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हो आपके लाइफ़ में, आपके एरिया में। मनी के साथ में आपको ये अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमेशा जो भी है आपके पास में, आनंद में रहो उसे लेकर। उसके लिए इतने खुश रहो, आनंद में रहो कि वो अपने आप आपको दूसरे अ, हर तरफ से पैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे अगर आप आनंद में रहते हो तो। यस, अब ये बुक हमें एक एग्ज़ाम्पल देगी, उनका खुद का एग्ज़ाम्पल है ये रोंडा जी का, जब वो यूनाइटेड स्टेट्स में थे तो उनके साथ क्या हो रहा था और वो कैसे इस तरीके से बाहर आए। जो पावर पढ़ चुके हैं उन्हें इसकी डिटेल्स भी पता है कि उन्होंने फिर क्या किया था। हम उसमें नहीं जाएँगे अभी। जो वो संक्षेप में हमें बता रहे हैं, वी विल स्टिक टू दैट पार्ट ओनली। यस। When I arrived to United States several years ago, I arrived with two suitcases. I worked in a bare bones apartment with my computer on my lap. I did not have a car, and so I was mostly walking everywhere. But I was grateful for everything. I was grateful to be in the United States. I was grateful for the work I was doing. I was grateful for the bare bones apartment
with its 4 plates, 4 knives, 4 forks, and 4 spoons. I was grateful that I could walk to most places, and I was grateful that there was a taxi stand right across the street. Then जस्ट अ something सेकेंड, in जस्ट अ सेकेंड। तो वो जब आई थी यूएस, उनके पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। और जो उनका अपार्टमेंट था उसमें सिर्फ 4 plate 4 प्लेट, 4 नाइफ्स और 4 कांटे थे, 4 स्पून्स के साथ में बस। उनके पास में सोने के लिए बिस्तर भी नहीं था, बैठने के लिए सोफ़ा भी नहीं था, टेबल चेयर भी नहीं था उस फ्लैट में। बेयर बोन्स मीन्स कि कुछ नहीं होता है वहाँ पे, खाली अपार्टमेंट होता है, बस 4 दीवारें थी, उनके पास में एक छत था बस। लेकिन वो उसके लिए भी ग्रेटफुल थी, जो था उनके पास में। उनके पास गाड़ी नहीं थी, उनको पैदल चल-चल के जाना पड़ता था, उनके पास में कुछ भी पैसे नहीं थे, एकदम भी पैसे नहीं थे। किसी भी तरीके से पैसे नहीं थे। जब वो काम करने के लिए जा रही थी, तो उसके लिए भी वो ग्रेटफुल थी कि उनके पास काम तो है। तो जैसा कि गौतम बुद्धा का हमने एक कोट पढ़ा था थोड़े दिनों पहले ही, कि आपको हर सर्कमस्टेंसेस में ग्रेटफुल होना है, चाहे आपके पास कुछ भी हो या नहीं हो। अगर आप अपनी आँखें खोल रहे हो तो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, अगर आपने साँस लिया है आज तो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, आप ज़िंदा हो तो उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, इस तरीके का वो कोट था। तो ये चीज़ भी वो हमें इसी तरीके से बता रही है कि वो जो भी था उनके पास में, जो भी था, जो नहीं था उसके लिए शी वाज़ नॉट क्रिबिंग। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज़ डूइंग। जो नहीं था उनके पास में उसके लिए शी वाज़ नॉट क्रिबिंग। अगर उनके पास बिस्तर नहीं था तो नहीं था, उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उनके पास में 4 प्लेट थे, इसके लिए वो ग्रेटफुल थी। अगर उनके पास में चेयर, सोफ़ा नहीं था तो नहीं था, बट उनके पास में लेग्स थे उनके, स्ट्रॉन्ग लेग्स थे, जिससे वो चल-चल के अपने काम पे जाती थी। वॉक वॉक मतलब अच्छा डिस्टेंस था उनके उनके ऑफ़िस में, जहाँ पे भी वो काम करने जाती थी और घर से, वो पूरा वॉक करके जाती थी क्योंकि उनके पास मेट्रो में जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो इस तरीके से ये बोल रहे हैं कि बुक कि वो इतनी ग्रेटफुल थी, जो भी था उनके पास में उसके लिए। उनके पास में टैक्सी स्टैंड था तो वो उसके लिए ग्रेटफुल थी। टैक्सी में वो बैठे या नहीं बैठे, लेकिन जो टैक्सी स्टैंड था, उसके लिए वो ग्रेटफुल थी कि कभी ना कभी वो यूज़ करेंगे मतलब उस चीज़ को, इसके लिए वो ग्रेटफुल थी। अब उसके बाद क्या होता है उनके लाइफ़ में, वो हमें देखना है। देन समथिंग इनक्रेडिबल हैपेंड। Then something incredible happened. A person I knew decided to give to me a driver and a car for a few months. Other than my computer, I was living with the most basic material things to survive. And then suddenly I had my own personal driver and car. I was grateful, so I was given more. And that is exactly how the magic happens with gratitude. तो आपको उन क्योंकि वो टैक्सी स्टैंड के लिए ग्रेटफुल थी, प्लीज़ समझिए, क्योंकि वो टैक्सी स्टैंड के लिए ग्रेटफुल थी जो उनके घर के बाहर था, इसके लिए उन्हें पता नहीं किस तरीके से उनका एक फ्रेंड जो कि बाहर जा रहा था उन्होंने अपनी गाड़ी और अपना ड्राइवर उन्हें दे दिया कुछ महीनों के लिए यूज़ करने के लिए, कि तुम इसे यूज़ कर लो, मैं मेरे काम का नहीं है, मैं तो बाहर जा रहा हूँ एंड इट इज़ अ पेड सर्विस मैंने ऑलरेडी इस ड्राइवर को पे करा हुआ है, गाड़ी ऑलरेडी है, तो तुम आराम से इसे यूज़ करो। एंड देन उसके बाद भी शी वाज़ ग्रेटफुल फॉर इट। उसने ये नहीं किया कि अरे मेरे पास गाड़ी ड्राइवर आ गया, मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी? वे अपनी एनर्जी वो बचाना चाहते थे, वो गाड़ी और ड्राइवर के साथ में अपने ऑफ़िस जाना शुरू कर दिए, जो एनर्जी उनकी बची। प्लीज़ समझिए इसमें हुआ क्या था, जो एनर्जी उनकी बची उन्होंने वो काम में लगाया। आप एक थक के जाते हो ऑफ़िस में काम करने के लिए और आप एक आराम से पहुँचते हो ऑफ़िस में काम करने के लिए, तो आपके इन आउटपुट्स दोनों ही केसेज़ में डिफरेंट होते हैं, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आप ठीक नहीं हो, अगर आप टायर्ड हो, तो आप अगर अ किचन में जाते हो कुछ बनाने के लिए तो आपकी एनर्जी लेवल और अगर आप एकदम फिट हो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है और आप किचन में जाते हो कुछ बनाने के लिए, तो आपका एनर्जी जो आउटपुट रहता है, जो काम करने की शक्ति रहती है, वो डिफरेंट रहता है या नहीं है, वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा था। जब उनकी एनर्जी अच्छी थी, उन्होंने अच्छे से काम किया और आउटपुट अच्छा आया, तो उनको उनको प्रमोशन मिला एंड द चेंज स्टार्टेड। जो भी हुआ उनके लाइफ में उसके बाद हुआ। तो वो जो किया उन्होंने इट वाज़ लाइक मैजिक फॉर हर कि वो ग्रैटिट्यूड में थे, इसके लिए उन्हें वो गाड़ी मिला, सब कुछ हुआ उनके साथ में एंड देन हर लाइफ टूक अ बेटर टर्न। हर लाइफ टूक अ बेटर टर्न, स्लोली बट स्पीडीली इट टर्न्ड। तो प्लीज़ रिमेंबर कि कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हो आपके पास कुछ ना कुछ तो होगा ही ग्रैटिट्यूड देने के लिए। येस, टुडेज़ मैजिकल प्रैक्टिस। Today's magical practice for the money you want to receive has brought astounding results to many people. At the end of this practice, you will find a blank magic check from the gratitude
bank of the universe, and you are going to write out the magic check for yourself. Fill in the amount of money you want to receive along with your name and today's date. Choose a specific amount of money from one thing one thing you really want, because because you will be able to feel more gratitude for the money when you know that you are going to spend the money on एक money. सेकेंड, यहाँ पे वी विल टेक अ पॉज। सी अभी आपका जो आज का चैप्टर है उसमें आपको एक मैजिक चेक मिलेगा, लास्ट में बुक में आएगा। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी भेज दिया आप लोगों को, अगर आप उसे डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप इसकी ड्राइंग बनाना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर आप इसे स्कैन करके प्रिंट कराना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। कैसे भी आपको ये मैजिक चेक लेना है इस बुक से या पीडीएफ से या जैसे भी, और उसके बाद में वहाँ पे आपके पास में आपको अमाउंट भरना है जो आपको यूनिवर्स से चाहिए। ये यूनिवर्स दे रहा है आपको, तो आपको अमाउंट भरना है, डेट भरनी है और अपने आप को पे करना है। पे सेल्फ, डेट भर के, अमाउंट भर के अपने आप के लिए बनानी है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चेक इज दैट यू शुड नो व्हाट यू वांट दैट मनी फॉर। अगर आपने लिख दिया 5 लाख रुपए और आपको पता ही नहीं है कि आप वो 5 लाख रुपयों का क्या करने वाले हो, यूनिवर्स आपको कभी नहीं देगा। चूज अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फॉर वन थिंग यू रियली वांट। सब कुछ भूल जाइए, इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए अभी कि आपको जो भी चाहिए उसका एक निश्चित होना चाहिए कि उससे आपको चाहिए क्या। पैसे जितने चाहिए इट्स ओके, आपको 2 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि उससे आप करने क्या वाले हो। अगर आप उससे अपना सेविंग अकाउंट खोलने वाले हो तो यू शुड बी क्लियर्ड अबाउट इट। अगर आपको कोई जूता खरीदना है या कोई ड्रेस खरीदना है तो यू शुड बी क्लियर अबाउट इट। अगर आपको प्लेन के टिकट्स खरीदने हैं उससे तो यू शुड बी क्लियर अबाउट इट। and the magic check will materialize. Magic check will materialize. See, it is a very strong kind of practice which will happen अगर आप इसे सही ढंग से कर रहे हो तो। मैंने अभी 4 months में आई हैव ऑलरेडी रियलाइज 3 checks। एक महीना मैंने लिखा ही नहीं था चेक, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था कि जब फर्स्ट चेक कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं सेकंड चेक कैसे लिखूं। तो मेरे 5 रीडिंग्स में मैंने 3 चेक्स बनाए हैं, तीनों अब तक रियलाइज़ हो चुके हैं। 4th चेक मैं बनाई नहीं, जो 3rd चेक पहले ही रियलाइज़ हो चुका है। 4th चेक मैंने बनाया नहीं बिकॉज़ आई वाज़ वेटिंग फॉर टुडे। जब बुक रीडिंग स्टार्ट हो गई है तो मैं आज बनाऊँगी, इसके लिए मैंने छोड़ के रखा है। बाकी क्या करना है वो बुक अभी वापस बताएगी अभी आगे जाकर, लेकिन इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस और फटाफट पूरे होते हैं, फटाफट पूरे होते हैं। तो प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा आज और इसे बना के इसे जैसे बोला जा रहा है वैसे करिए एंड यू विल हैव दैट चेक अमाउंट इन योर हैंड। किस तरीके से जो चीज़ आप सोच रहे हो शायद वो ही आ जाए आपके पास में। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि ज़रूरी नहीं है कि कैश आएगा। अगर मैंने जूतों के लिए लिखा है तो हो सकता है कि मुझे जूते गिफ्ट में मिल जाए। इट्स ओके, आपका तो रियलाइज़ हो गया ना, तो आप उस नया चेक बना सकते हो। अगर आपने टिकट्स के लिए लिखे हैं तो ऑब्वियसली वो टिकट आपके हाथ में तो नहीं आएँगे, लेकिन सॉफ्ट कॉपी तो बनेगी बनेगी उसकी, तो इट इज़ ओके। आपको वो मिल गया है, आप नया चेक बना सकते हो। आगे भी हम बात करेंगे अभी इसके बारे में कि कैसे क्या होता है। यस? Money is a means to what you want, but it's not the end result. So if you just thought about money पर से per यू se, वुडंट। you wouldn't be able to feel as much gratitude. When you imagine getting the things you really want or doing the things you really want to do, you will feel far more gratitude than if you were just being grateful for money. सी नाउ आई हैव टोल्ड दिस अगेन एंड अगेन कि पैसा कुछ नहीं होता है। अगर वो नोट है या अगर वो एक कागज़ का टुकड़ा है बेसिकली, आपके इंडिया में 2000 का नोट चलता है, बाहर में नहीं चलता है। ऐसे ही अगर आप थोड़ा डीप जाओ, अगर स्टडी करने जाओ तो जो जो मार्केट होता है, मार्केट में ज़बान चलती है कि मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए दे दिए, हाँ, मुझे मिल गए, लाइक उस तरीके से काम होता है। इफ समवन इज़ फ़ैमिलियर विद दैट बिज़नेस वर्ल्ड, दैट काइंड ऑफ वर्ल्ड, या फिर हम एक कच्चा बिल बना देते हैं और उससे ही काम चला लेते हैं। द देयर आर सर्टेन मार्केट्स जहाँ पे अगर आपने एक कच्चा बिल बना दिया कि 2 लाख रुपए मैंने फलाने आदमी को दिए हैं, फिर वो फलाना आदमी उस 2 लाख को कहीं और दे देता है, फिर वो फलाना आदमी उस 2 लाख को कहीं और दे देता है और वो सर्कल स्टार्ट कर देता है 2 लाख का। 2 लाख एक्चुअली कहीं नहीं घूम रहा है, खाली एक पेपर घूम रहा है। इफ समवन इज़ फ़ैमिलियर विद दिस प्लीज़ से द येस।
मतलब होता है ऐसा, जो बड़े मार्केट्स होते हैं जैसे आई डोंट नो अबाउट बैंगलोर, कलकत्ता में जो बिज़नेस वर्ल्ड होता है किसी-किसी का, उसमें ये चीज़ होती है कि आप एक एक कागज़ पे भी पैसे लिखकर उसे घुमा सकते हो। लेकिन वो पैसा खाली उस बिज़नेस वर्ल्ड में काम आता है, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में या उस पर्टिकुलर बिज़नेस में काम आता है। अगर वो नोट लेके मैं कहीं और चली जाऊँ, अगर मैं वो नोट लेके किसी मॉल में चली जाऊँ, वेस्ट साइड की दुकान में चली जाऊँ और मैं बोलूँ कि ये 2 लाख रुपए मेरे पास है, मुझे ये सामान चाहिए, तो क्या वो वहाँ वैलिड होगा? उसमें वो एनर्जी है वहाँ के लिए, या उसमें वो अ, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट कि वो वहाँ पे भी वैलिड नहीं होगा। आप इंडिया और अमेरिका तो छोड़ दो, अगर आपके सामने भी आस-पास में भी अगर ऐसा कुछ आपने देखा है, जैसे आई हैव सीन दिस हैपनिंग इन कलकत्ता, बट आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस थिंग, बट इट हैपेंस कि अगर आपके पास में वो नोट है और आप उसपे काम करते-करते आप कितना कुछ उसमें इधर-उधर कर सकते हो उस 2 लाख से, एंड अल्टीमेटली जो पार्टीज़ कंसर्न होते हैं, वो एक्सचेंज करते हैं लेटर इन टाइम। लेकिन वो 2 लाख से उस सर्कल में ही काम आता है, वो उस 2 लाख उस सर्कल के बाहर काम नहीं आएगा। अगर उस बिज़नेस पार्टनर वो 2 लाख लेके कहीं और जाता है, सपोज़ करो किसी शॉप में जाता है, कुछ बड़ी शॉप में कुछ खरीदने के लिए, तो वहाँ पे वो वैल्यू नहीं है उस कागज़ के टुकड़े की। इट इज़ निल, इट इज़ ज़ीरो। तो आप लोग समझिए कि पैसे की कुछ वैल्यू नहीं होती है, उससे जो आपको सामान चाहिए उसकी वैल्यू होती है। और अगर आपको सही में ग्रैटिट्यूड डालना है, तो उस सामान के लिए डालिए जो भी आपको चाहिए, सामान या सर्विस, या आप क्या करना चाहते हो उस पैसे से, उसमें आपको डालना पड़ेगा। तो रियली वांट, अगर मुझे कलकत्ता जाना था, तो मेरे चेक का अमाउंट 6000 था और वो रिटर्न टिकट की थी, कलकत्ता से आने की टिकट की थी, कि क्योंकि मैं वो चाहती थी, दिल से चाहती थी कि मुझे दिसंबर के महीने में कलकत्ता जाना है। तो मेरा मैजिक चेक का अमाउंट भी वही था, एंड इट गॉट रियलाइज़्ड इन 15-20 डेज़ टाइम कि हाँ, मेरा हो गया पूरा। मैंने सेशन में ही बनाया था और 15 दिन की में ही पूरा भी हो गया था, क्योंकि मैं सेशन खत्म होने के पहले ही वहाँ जा चुकी थी, रिटर्न टिकट मेरे हाथ में आ चुका था। हाथ में मतलब मेरे मोबाइल पे, मेरे मेल पे था। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ आपको चाहिए, जो चीज़ आपको सही में चाहिए, वो दिल से चाहिए, उसके लिए ये बनाइएगा, तब जाके ये इफ़ेक्टिव होगा, तब जाके ये बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होगा और आपको बहुत जल्दी वो चीज़ मिलेगी। यस। You can photocopy or scan the magic check from the book. You can also get an abundance of blank check, magic check from this website. I mean, link. www.thesecret.tv/magiccheck. तो यहाँ पे भी जाके आपको मैजिक चेक्स के कॉपीज़ मिल सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। नहीं तो बुक में दिया हुआ है, जो मैंने पीडीएफ दी है, दैट इज़ मोर देन इनफ। आप उसे भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो जैसे आपको करना है, आप ड्राइंग भी कर सकते हो, इट इज़ ऑन यू। ड्राइंग आई डोंट प्रेफर, क्योंकि बहुत डिटेल ड्राइंग करनी पड़ती है। तो बेटर है कि आप प्रिंट आउट ही निकाल लो। अब ये चेक में अमाउंट किस तरीके से भरना है, आपको वो समझना है। यस। If you want, you can start with a smaller amount on your first magic check. And after you receive the smaller amount, you can keep increasing the amounts on your next checks. The benefit of starting with the smaller amount is that when you magically receive it, you will know that you did it, and you will know absolutely that the magic of gratitude worked. And the gratitude and the joy you feel will make bigger amounts believable to you. कि बुक ये बोलती है कि आपको छोटे अमाउंट से भरना चाहिए चेक पहले, और समहाउ आई एग्री टू इट, लेकिन मेरा जो फर्स्ट मैजिक था चेक था, दैट वाज़ फॉर 2,40,000 एंड दैट आल्सो गॉट रियलाइज्ड। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि छोटे से ही भरो, आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको सही में चाहिए होना चाहिए। मतलब you should be really wanting that thing to happen, and then you should fill the magic check। मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि जो चीज़ आपको सही में चाहिए उससे भरो, उसके लिए भरो, तो वो बहुत जल्दी जल्दी पूरी होती है। मतलब मेरा जो फर्स्ट अमाउंट था 2,40,000 का, वो मैंने अपने एक ज्वेलरी पीस के लिए लिखा था, एंड उसमें मुझे कैसे-कैसे रुपए मिले, मतलब मैं अगर बताऊँ तो आप लोग को भी हैरत होगी। 2 लाख आई रियलाइज्ड फ्रॉम माय फादर इन लॉ, ही गेव मी, एंड उन्होंने बोल के दिया था कि ये लो तुम्हारा, तुम अपने ज्वेलरी के लिए इसे यूज़ कर सकती हो, मम्मी बोल रही है कि तुम्हें कुछ बनवाना है। इट वाज़ लाइक दैट, इट केम लाइक दैट, एंड ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे 2 दे देंगे, बट उन्होंने दिया। आई वाज़ एक्सपेक्टिंग 150 फ्रॉम हिम, बट ही गेव मी 2, तो दैट वाज़ मैजिक फॉर मी। एंड देन मेरे मामा जी ने मुझे 50 दिए।
मैंने सोचा था कि 2 मिल गए हैं, चलो मैजिक चेक रियलाइज़ हो गया 40, क्योंकि क्योंकि बुक बोलती है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जितना लिखा उतना का उतना ही आपको मिलेगा। कुछ अमाउंट इधर-उधर होते हैं, कुछ अमाउंट इधर-उधर होते हैं। तो आई थॉट कि 2,40,000 लिखा है, 2 तो मिल गया ना, तो आई वाज़ वेरी हैप्पी फॉर दैट आल्सो। मतलब मेरे मन में वो 40 के लिए भी नहीं आ रहा था कि देखेंगे क्या होता है, एंड आई वाज़ लाइक कि वॉव! बहुत खुश थी मैं, बहुत खुश थी। तो जब मैं कलकत्ता गई थी और मेरे मामा जी ने मुझे 50 दिया, तो आई वाज़ लाइक सरप्राइज़्ड कि अरे! ये कैसे हो गया? मतलब कहाँ से? आई थिंक आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड दिस यहाँ पे कि उन्होंने 50 दिया था। तो दैट वाज़ आल्सो मैजिक फॉर मी, एंड देन आई रियलाइज़्ड कि ये मेरा पूरा अमाउंट रियलाइज़ हो गया है मैजिक चेक का। 2 लाख 40 मेरे पास आ गए हैं मैजिक चेक के। तो दैट वाज़ द टाइम व्हेन आई रियलाइज़्ड द ट्रू थिंग कि जब आप ग्रेटफुल रहते हो, आपको बहुत शिद्दत से आप कुछ चाहते हो, तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ देता ही देता है। किस तरीके से देगा आपको पता नहीं है। शाहरुख खान का एक फ़ेमस डायलॉग है, आई डोंट नो, कोई शाहरुख खान का फ़ैन है तो उसे रिपीट कर लो, मुझे तो याद नहीं रहता है वो डायलॉग। तो ये है कि जब कायनात से आप कुछ माँग रहे हो, अगर आपके अंदर शिद्दत है, तो कायनात आपको कुछ भी करके वो चीज़ आपसे मिलवा देगी। डायलॉग वाज़ फॉर सम पर्सन इन द मूवी, एंड बट इसको आप रियलिटी में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो कि वो आएगा ही आएगा आपके पास सामान। मेरे तीनों फर्स्ट चेक इतने बड़े अमाउंट का लिखा था क्योंकि वो मुझे चाहिए थी। सेकंड चेक छोटे अमाउंट का था क्योंकि वो मुझे चाहिए था, इसके लिए लिखा था, वो भी रियलाइज़ हो गया। थर्ड चेक वाज़ फॉर पर्टिकुलर ब्रांड जो अभी-अभी बैंगलोर में खुला है इन ओरायन मॉल। फिज़ी कॉर्पोरेट करके एक ब्रांड है, मुझे उसके चप्पल चाहिए थे, चप्पल-जूते जो भी आप बोल लो, चाहिए थे। तो जो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए थी उसका 5500 था प्राइस। तो मैंने 6000 का चेक भरा था, एंड वो मुझे कैसे मिला? आई गॉट अ गिफ्ट वाउचर ऑन माय बर्थडे फॉर दैट पर्टिकुलर ब्रांड फ्रॉम माय जेठ एंड जेठानी। तो वो भी मेरा कंप्लीट हो गया, आधा हुआ था, एंड देन आई वेंट, अभी लास्ट संडे को मैं गई थी एंड आई बॉट द, जब मेरा पूरा हो गया तब मैंने वो चेक हटाया है, तब तक मैं कर रही थी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई थी इस चेक में कि जब मैंने वो चेक बनाया था, एक पर्टिकुलर शूज़ के लिए बनाया था, लेकिन क्योंकि श्री था मेरे साथ में और उसे पसंद नहीं आए, वो बोला कि नहीं ये तो मैं लेने ही नहीं दूँगा, तुम कुछ और देख लो। तो हुआ उस उस ब्रांड का चेक था, उस ब्रांड के ही मुझे सामान मैंने लिए, लेकिन वो पर्टिकुलर चीज़ नहीं ली जो चाहिए था, दूसरा लिया। तो होता क्या था मेरे साथ जब मैं विजुअलाइज़ करती थी, उसके सारे चप्पल-जूते बहुत क्यूट लगते थे मुझे। और मेरे पास ऑलरेडी उसका एक है, फ्रॉम बॉम्बे आई हैड परचेज़ दैट, तो मुझे बहुत क्यूट लगते थे, तो मैं मेरे दिमाग में विजुअलाइज़ेशन में उसका सब कुछ आता था। आई कुडन्ट कॉन्संट्रेट ऑन वन व्हाट आई वांटेड, जिसके लिए मैंने चेक बनाया था। मुझे लगता था अच्छा ये नहीं तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मतलब मेरे दिमाग में आता था वो चीज़ व्हिच आई हैव रियलाइज़्ड कि सब सब आते थे। तो वैसा ही हुआ कि आई एंडेड अप बाइंग 2 जूतीज़, जो जो वो 5500 का था, बाकी जो थे वो करीब ऐसे थे कुछ 3000 2500 ऐसे प्राइसिंग थी। तो मुझे वो एक गिफ्ट वाउचर में 2 चीज़ें मेरे पास आ गई उस ब्रांड की। तो आई वाज़ लाइक कि ये भी अबंडेंस है कि मैं 1 लेने गई थी और 2 आ गया, एंड आई वाज़ वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट आल्सो, एंड दैट शॉप हैड लाइक, जो उसका स्टाफ था दे वर अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब इतने हेल्पफुल थे कि मैं क्या बोलूँ? क्योंकि शायद मेरे अंदर उस कंपनी के लिए इतना ग्रैटिट्यूड था कि जो उन्होंने जैसे बिहेव किया वहाँ पर, तो मन कर रहा था कि हाँ, ले लो। दे आर सो नाइस, ले लो, अच्छे से लो, मतलब और लो, अगर 1-2 और लेना है तो वो भी ले लो। बट सारे डिज़ाइन सिमिलर्स हैं, तो आप 1-2 लेने के बाद भी यू विल बी लाइक कि बस हो गया, अब आपके वार्डरोब में एक नई चीज़ आ गई है, दैट इज़ इनफ। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब आप सोच के करते हो और आप शिद्दत से करते हो, तो वो फटाफट पूरे हो जाते हैं। बस बस ये रखना ज़रूरी है। स्मॉल अमाउंट भर लो, आप लोग, अगर आप लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो स्मॉल भर लो। अगर कॉन्फिडेंस है, तो मैं तो बोलूँगी कि बड़ा भी भर लो, कुछ नहीं होता है, यूनिवर्स देता है। मैंने पाया है, तो आई विल से द सेम थिंग। जनरली जो बुक करते हैं, जो हमें कराई थी, वो स्ट्रांगली इस बात के अगेंस्ट है कि आप बड़ा अमाउंट भरो। वो चाहती हैं कि छोटा अमाउंट, वो बोलती हैं कि छोटा ही भरना चाहिए ताकि बिलीव स्ट्रांग हो जाए। मेरे अंदर बिलीव था तो मैंने बड़ा भर लिया था। तो आप देख लो आपको क्या करना है। यस, सुनीता दीदी। Once you have displayed the details of the magic check, hold the check in your hand and think about the specific thing you want the money for.
Get a picture in your mind and visualize yourself actually using the money to get the very thing that you want, and put as much excitement and gratitude into it as you can. नाउ अब ये बुक मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया है कि ग्रैटिट्यूड में विजुअलाइजेशन करनी है चेक को लेकर। वो करना पड़ता है, मतलब अगर आपको चाहिए तो वो करना ही है। विजुअलाइजेशन मैनिफेस्टेशन का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका है। अगर आपको कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो आपको विजुअलाइजेशन करना ही है। विजुअलाइजेशन में आप कैसे अच्छे हो सकते हो, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो, आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कोई चीज़ के बारे में, एंड लर्न इट। अगर आपको जैसे भी लर्न करना है, पूछ के, समझ के, किसी से जानकर, कहीं पढ़कर, तो आप देखो कि आप कैसे अपना विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और उसे करो। तो यहाँ पे भी मैंने हर बार उस चीज़ को विजुअलाइज़ किया है। चेक से रिलेटेड मेरी ड्रीम हमेशा रहती है। जो मेरा चेक होता है मैजिक चेक, उससे रिलेटेड मेरा ड्रीम भी रहता है, डिज़ायर भी रहती है, मेरे टॉप 10 में वो रहता ही रहता है। तो मैं उसके बारे में 2-3 बार विजुअलाइजेशन कर रही होती हूँ दिन में। मैजिक चेक को पकड़ के भी विजुअलाइजेशन करना रहता है। जब ड्रीम लिस्ट के ऊपर वर्क करते हैं तो भी आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। तो ये मेरा तरीका है। आई हैव फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निक कि जो आप मैजिक चेक फाड़ रहे हो उसके बारे में आप अपनी ड्रीम लिस्ट में भी लिख लो, एंड यू कैन मेक इट मोर स्ट्रॉन्गर। तो इट इज़ यूनिवर्स गिव्स इट मोर फास्टर, बिकॉज़ आप दिन में 2-3 बार उसके लिए कर रहे हो, सोच रहे हो, तो वो आपका और फास्ट हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी कर लीजिए ये चीज़। अगर आपके पर्सनल डिज़ायर में कोई चीज़ है जिसमें आपको पैसे चाहिए, तो उसका चेक आज फाड़ लेना, आप आपको रिज़ल्ट मिल जाएँगे। अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो, आपको टिकट्स विजुअलाइज़ करना है या होटल का खर्चा विजुअलाइज़ करना है, आप उसका चेक फाड़ सकते हो। इट इज़ लाइक यू हैव टू थिंक व्हाट यू वांट एंड रियली वांट। हर चीज़ में पैसे लगते हैं, तो आप पैसा कोई भी चीज़ का आप चेक फाड़ सकते हो। अगर आपको अपने बच्चे को लॉयर बनाना है, बट ये मत करना क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म हो जाएगा एंड रियलाइज़ नहीं होगा मैजिक चेक। तो जैसे पीपल कैन डू दिस ऑल्सो कि अगर आपको अपने बच्चे को लॉयर बनाना है, तो उसकी पढ़ाई में क्या खर्चा होगा, आप उसका भी मैजिक चेक फाड़ सकते हो। तो यहाँ पे लॉयर बनने का आपने ड्रीम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको उसके जो पढ़ाई का खर्चा है, स्पेसिफिक अमाउंट यू नो कि इतना पढ़ाई में लगेगा, उसके कॉलेज का खर्चा आएगा, उसके बाद में अगर उसे बाहर भेजोगे पढ़ने के लिए तो वहाँ का खर्चा आएगा, तो दैट वे ऑल्सो पीपल वर्क ऑन इट। बट जैसे फॉर राघव नाउ ही इज़ क्वाइट यंग अभी एट दिस स्टेज, ही इज़ इन स्टैंडर्ड 9, जो अभी 9 का फाइनल दे रहा है, तो मेरे लिए ये चेक बनाना इज़ अ लिटिल लॉन्ग टर्म गोल। तो मैं ये नहीं बनाऊँगी। लेकिन अगर किसी के बच्चे अभी तुरंत पढ़ने जाने वाले हैं या उनको पता है, दिख रहा है नियर फ्यूचर में कि हाँ, अभी जाने वाला है, तो वो वैसे भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट एग्ज़ाम्पल आई एम गिविंग। आपको कैसे यूज़ करना है इसको आपको देखना पड़ेगा अपनी लाइफ़ में। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आई है कि आपको एक्साइटमेंट फ़ील करना है। जैसे पहले हमने बोला था कि जॉय विद ग्रैटिट्यूड, आपको जॉय फील करना है। अब यहाँ पे बुक बोल रही है आपको एक्साइटमेंट फील करना है। सी दीज़ आर द लॉज़ ऑफ यूनिवर्स। देयर इज़ अ लॉ ऑफ एक्साइटमेंट, देयर इज़ अ लॉ ऑफ जॉय, देयर इज़ अ लॉ ऑफ फ्रेंडशिप आल्सो। बहुत तरीके के लॉज़ होते हैं जिसके बारे में आई डोंट नो बेसिकली। तो मैं नहीं जा सकती इन सब चीज़ों के अंदर में। बट व्हाट दिस बुक इज़ सेइंग अबाउट ग्रैटिट्यूड एंड एक्साइटमेंट इज़ कि व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग, अगर मेरे अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, जब मैं विजुअलाइज़ कर रही हूँ कि वाओ आई एम इन कलकत्ता, आई एम मीटिंग ऑल माय फ्रेंड्स, I'm with my parents, I'm playing with board games with my brother, अगर मेरे अंदर में वो एक्साइटमेंट नहीं है, तो वो मैजिक चेक रियलाइज़ होने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। अगर मेरे अंदर एक्साइटमेंट नहीं था कि वाओ मुझे नए शूज़ मिलने वाले हैं, आई वाज़ ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि मुझे नए शूज़ मिल रहे हैं, मैं उन्हें पहन रही हूँ, मैं उनके साथ में घूमने जा रही हूँ, मैं शादी अटेंड कर रही हूँ, जूतियाँ हैं, तो दे आर लाइक जो वो थे पहले वाले थे उसमें मैं सब कुछ करती थी। जो वो बूट्स थे तो उसके साथ में मैं घूमने-फिरने जा रही थी। बट अभी वो जूती उसको मैंने चप्पल-जूती में कन्वर्ट कर लिया है, तो बट स्टिल स्टिल आई वाज़ वेरी एक्साइटेड फॉर देम कि मुझे वो मेरे आएँगे तो वो किस ड्रेस में कैसे फिट होंगे। मतलब मेरा विजुअलाइज़ेशन इतना स्ट्रॉन्ग रहता था कि मुझे वो किसके साथ पेयर करना है, मेरे वार्डरोब में ऐसी कौन-सी ड्रेस है जो उसके साथ पेयर हो सकती है। यहाँ तक कि मैंने विजुअलाइज़ कर लिया था, मैं उसे कहाँ पहन के जाऊँगी, यहाँ तक कि मैंने विजुअलाइज़ कर लिया था कैसा मेरा हाउ विल आई लुक इन दैट, वो भी मैंने विजुअलाइज़ कर लिया था। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी डिटेल काउंट्स इन विजुअलाइज़ेशन, एवरी डिटेल काउंट्स। अगर मैं लेंसेज़ लगा रही हूँ, तो मेरे लेंसेज़ के कलर क्या, आई वियर कलर लेंसेज़ ऑल्सो। तो वो जो
मेरा जो लुक है वो मैंने पूरा विजुलाइज कर लिया था उस बूट्स के साथ में। तो प्लीज ट्राई टू, और वो मुझे इतना एक्साइटमेंट दे रहा था, इतना एक्साइटमेंट, मतलब आई वाज नॉट, मेरे फीट जमीन पे नहीं थे उस समय। एंड जब मुझे वो गिफ्ट वाउचर मिला था, तब तो मेरी खुशी की सीमा ही नहीं थी। मुझे मतलब मेरा कुछ बचा नहीं था, अगर शायद मैं आई कुड हैव हिट द रूफ, ऐसा था मेरा कि इतनी जल्दी मेरा वो चेक रियलाइज़ हुआ था, इतनी जल्दी। मैंने लिखा था और 2 दिन में वो रियलाइज़ हो गया था। इट हैपेंड लाइक दैट। तो येस, visualization has to be very strong, filled with, you have to fill yourself with gratitude, and gratitude should have excitement in it. Put as much excitement and gratitude into it as you can. तो आपकी जो विजुअलाइजेशन है उसमें एक्साइटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब ग्रैटिट्यूड को एक्साइटमेंट के साथ मिक्स करते हैं तो रिजल्ट आर अमेजिंग। सी सब इट इज़ समथिंग लाइक, अभी अभी दिमाग में आया, इट्स समथिंग लाइक कि आप नमक यूज़ करते हो खाने में, दैट इज़ योर बेसिक इंग्रेडिएंट। आपको नमक तो यूज़ करना ही है टेस्टी बनाने के लिए खाने को। तो ये हो गया आपका ग्रैटिट्यूड, सपोज कर लीजिए कि ये हो गया आपका ग्रैटिट्यूड, नमक इज़ योर ग्रैटिट्यूड। नाउ यू आर कुकिंग डिफरेंट cuisines इन योर किचन। आपने कभी कुछ बनाया, कभी कुछ बनाया, तो हर चीज़ में थोड़ा-सा एक डिफरेंट इंग्रीडिएंट लगता है, कुछ कुछ डिफरेंट। नमक के अलावा कुछ मसाला, जैसे इंडियन बनाते हो तो आपको जो इंडियन मसाले हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं तड़का देने में, और सपोज़ करिए कि आपको मिर्च या ह अ, धनिया पाउडर या ये गरम मसाला यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इटालियन बनाते हो तो आप क्या उसमें धनिया पाउडर और ये सब डालोगे? नहीं डालोगे। तो उसमें आप क्या डालोगे? शायद ऑरिगैनो पाउडर डालोगे या फिर थाइम डालोगे, तो बेसिल डालोगे, जो भी डालोगे आप। तो आपका वो जो नमक है, दैट इज़ कॉमन फैक्टर, वो ग्रैटिट्यूड है जो। लेकिन ये सब जो मसाले हैं ना, दूसरे मसाले जो आप इंडियन बना रहे हो उसमें मसाले अलग यूज़ कर रहे हो, और जो आप इटालियन बना रहे हो उसमें मसाले अलग यूज़ कर रहे हो। मसाला इन द सेंस कि जो भी कॉन्डिमेंट्स आप अलग यूज़ कर रहे हो, तो दैट इज़ वेयर दैट एक्साइटमेंट कम्स। आप सपोज़ कर लो कि एक्साइटमेंट आपका इटालियन डिज़ाइन में यूज़ हो रहा है एंड जॉय आपका इंडियन खाने में यूज़ हो रहा है। तो दोनों की जो फ्लेवर्स होते हैं वो अलग होते हैं, बट अपने आप में सही रहते हैं। अपने आप में दे आर, मतलब अपने आप में कंप्लीट होते हैं फ्लेवर्स, बट अलग-अलग फ्लेवर्स देता है। अब बेसिल आपको डिफरेंट फ्लेवर देगा, धनिया आपको डिफरेंट फ्लेवर देगा। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट कि एक्साइटमेंट को आप बेसिल बना लो एंड जॉय को आप धनिया बना लो। तो आपको जो फ्लेवर्स आएँगे वो टू गुड आएँगे, लेकिन आएँगे ज़रूर। नमक के साथ में ये आपको दोनों जगह यूज़ करना पड़ता है, अपनी-अपनी जगहों पे। वो देखना है आपको कि कहाँ यूज़ करना है, कैसे, इसको साथ में क्या यूज़ करना है। येस, मेबी Maybe you want the money for a new pair of shoes, a computer, or a new bed. So picture yourself actually buying what you want in a store. If you would purchase what you want online, then picture yourself receiving the delivery so you feel excitement and gratitude. You might want the money to travel overseas or for your child's college education. So imagine buying your airplane tickets or opening a college bank account and feel as happy and as grateful as if you have already received it. तो आपको सारे एग्ज़ाम्पल्स दिए हुए आपको क्या चाहिए, बट आपको एक्साइटमेंट फ़ील करना बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए। अगर आप एक्साइटमेंट फ़ील नहीं कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल है ये सब पाना, बहुत मुश्किल है, टाइम लग सकता है, बहुत टाइम लग सकता है। और अगर आपके अंदर में एक्साइटमेंट है, अगर आपको एक्साइटमेंट है तो बहुत जल्दी मिल सकता है ये सब चीज़ आपको। मुझे मिला है इसलिए मैं तो यही बोलूँगी कि बहुत जल्दी जल्दी मिलता है। तो आप देख लो। येस, आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड। After you have completed these steps, take the magic check with you today or put it in a place where you will see it often. On, on at least two or more occasions during the day. Today, take the magic check in your hands. Picture yourself actually using the magic money for what you wanted and feel as grateful and excited as you can, as though you are really doing it. If you want, you can do it more times in the day. As with any other magical practice, you can't do it too often. मतलब ये अब आपको बता रही है कि हमें क्या करना है मैजिक चेक के साथ। आप यहाँ से निकलोगे, मैजिक चेक का प्रिंट आउट आप शायद अभी नहीं निकाल पाओ। दिन में आप जभी भी आपको सहूलियत होगी या आपको यू विल फ़ील द टाइम, यू विल नीड द टाइम, आप जैसे भी निकालोगे किसी को बोल के या जैसे भी करोगे, निकालने के बाद में आपने उसमें अमाउंट भर लिया, तो आपको उसमें उसके बाद में एटलीस्ट
2 ओकेजन्स पे आपको वो मैजिक चेक अपने हाथ में लेना है, उस अमाउंट के बारे में आपको सोचना है, उससे आप क्या चीज़ ले रहे हो उसके बारे में आपको विजुअलाइज़ करना है एंड यू हैव टू फील excited and grateful for that thing as if you have it. See, when I was visualizing for my jewelry, तो मेरे अंदर में ये विजुअलाइज़ेशन था कि वो ऑलरेडी मेरे गले में है, मैं उसके साथ में अभी हमारे अप्रैल में एक शादी आ रही है। तो मैं उसे उसके साथ में मैं वो शादी अटेंड कर रही हूँ। तो दैट वाज़ देयर, दैट स्ट्रॉन्ग विजुअलाइज़ेशन वाज़ देयर। तो ऐसा ही कुछ आपको विजुअलाइज़ करना है। अगर मैं वो जूतों का विजुअलाइज़ेशन आपको बता ही चुकी हूँ, मैंने क्या किया था। टिकट्स का तो विजुअलाइज़ेशन बहुत ईज़ी था, वो तो मेरे ड्रीम्स में कनेक्टेड था। तो उस समय कलकत्ता में जब मेरा ये कलकत्ता का ट्रिप मेरे 3-4 ड्रीम से रिलेटेड था। तो उस समय तो बहुत स्ट्रॉन्ग विजुअलाइज़ेशन चलता था। एक विजुअलाइज़ेशन में 4 ड्रीम घुसे हुए थे उस समय एंड इट वाज़ फन। इट वाज़ फन। वो 1-1 मिनट में होते ही नहीं थे। वो मुझे 7-8 मिनट लगते थे उस ड्रीम के विजुअलाइज़ेशन में, बट बहुत मज़ा आता था उस विजुअलाइज़ेशन में। तो आपको भी वैसा ही कुछ करना है। बहुत एक्साइटेड रहती थी मैं वो विजुअलाइज़ेशन करने के लिए। तो ये 2 बार तो आपको ये मैजिक चेक का विजुअलाइज़ेशन करना ही है। उसके बाद में आपकी इच्छा है आप कितनी बार करो उसको। एंड आज करने के बाद में अगर आपको ये मैजिक चेक रियलाइज़ करना है तो ये रोज़ करना है, रोज़, रोज़, विदाउट फेल। एवरी डे यू हैव टू डू इट 2 टाइम्स विदाउट फेल। येस, एट द At the एंड ऑफ end द of the day, either keep your magic check where you had it or put it in another prominent place where you will see it daily. You could put it on your bathroom mirror, your refrigerator, underneath your magic rock, in your car or wallet, or on the background of your computer. Anytime you see your magic check, feel as though you have received the money and be grateful that that now you can have or do what you want. नाउ आफ्टर यू हैव डन आज का प्रैक्टिस, अब ये बुक बता रही है कि आपको कहाँ रखना है इसे। तो जहाँ पे आपने नोट लगाया है अपना हेल्थ का और आपका जो भी आपका स्टडी टेबल है या जहाँ पे भी आप काम करते हो, आप वहाँ पे लगा सकते हो। अगर आपको वहाँ नहीं लगाना है, तो आप इसे अपने मैजिक रॉक के साथ रख सकते हो कि तो रात को तो आप एक बार कर ही लोगे इसकी प्रैक्टिस, नहीं तो आप अपने ब्लेसिंग्स की डायरी में रख सकते हो, ताकि आप सुबह जब एक बार कर रहे हो तभी आप कर लो। मतलब ये आपकी इच्छा है आपको कहाँ रखना है। इट इज़ एंटायरली ऑन यू। मेरा मैजिक चेक यहाँ पे जहाँ पे मेरा सामने के बोर्ड पे लगा रहता है, मैं घूमते-फिरते वहाँ आके बिकॉज़ आई सिट हियर, अब ज़्यादा बैठने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरा पहले नहीं था इतना, 4 महीने पहले मैं इतना नहीं बैठती थी इस टेबल चेयर पे, आजकल बहुत बैठने लग गई हूँ। तो ड्राइंग्स भी करती हूँ तो यहाँ बैठ के करती हूँ, तो मैजिक चेक मुझे घूमते-घूमते दिखता रहता है और मेरे साथ-साथ बाकी लोगों को भी दिखता रहता है। दे आर ऑलवेज़ क्यूरियस कि अब ये क्या लिखी है एंड इट इज़ ओके। अभी तक मैंने जो भी लिखा था सब मेरे से रिलेटेड था। आज मैं कुछ सोची हूँ कि हम तीनों से रिलेटेड रहेगा वो मैजिक चेक। तो इट इज़ लाइक कि इवन दे नो कि मम्मी ने ये लिखा है या इसने ये लिखा है, मृणाल ने ये लिखा है। तो समवेयर दे आल्सो आर फीलिंग पॉजिटिव वाइब्स और गिविंग पॉजिटिव वाइब्स अबाउट इट। तो इट इज़ गुड ओनली, आई वुड से। अगर ट्रिप के बारे में लिख रहे हो आप तो बेस्ट सबके सामने रखो उसे, अपने बच्चों के सामने, अपने पति के सामने, अपने जो भी आपका पार्टनर है अगर, ठीक है, वी ऑल आर यहाँ पे, तो वी ऑल आर लेडीज़ और तो जैसे भी, तो आप ये भी कर सकते हो, आप कहीं पे भी लिख सकते हो। जो बच्चे हैं, अगर आज बच्चे आए हैं ऑनलाइन, बिकॉज़ जब मैंने स्टार्ट किया था सेशन तो मैंने नहीं देखा था। आप लोग अपने कोई भी चाहत के लिए मैजिक चेक बना सकते हो। अगर आपको नया लैपटॉप चाहिए, नया फ़ोन चाहिए या फिर कोई बुक चाहिए या कोई ड्रेस चाहिए, एनीथिंग यू वांट, यू कैन मेक अ चेक फॉर इट। यू कैन मेक अ चेक फॉर इट। ये थोड़ा रिसर्च कर लेना कि अगर आपको कोई लैपटॉप चाहिए तो उसकी कितनी प्राइस है मार्केट में। अगर आपको कोई मोबाइल चाहिए तो उसकी क्या प्राइस है, और अगर कोई गेम्स चाहिए, बोर्ड गेम्स चाहिए, कोई सीडी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो उसका थोड़ा-सा रिसर्च कर लेना, दाम पता कर लेना कितना है। उसके बाद चेक बनाना। उसके या पापा को पूछ लेना, मम्मी को पूछ लेना, हेल्प ले लेना, उसके बाद चेक बनाना, बट चेक बनाना ज़रूर, बनाना ज़रूर। यस। When you have received the money on your magic check, or if you receive the item you wanted to spend the money on in another magical way, replace the check with a new amount for something else that you really want and continue with the magic check practice as long as you want. जैसे इसमें क्या होता है मैजिक चेक में कि अगर आपने आज चेक बनाया और सपोज़ करिए आपकी बुक की रीडिंग ख़त्म नहीं हुई और उसके पहले वो चेक आपका मटेरियलाइज़ हो गया, एंड बिलीव मी इट हैपेंस, इट हैपेंस।
तो आपको उसी समय दूसरा चेक बनाना है। जब वो आपके पास सामान आ गया, आपका मटेरियलाइज़ हो गया, तो आप एक दूसरा चेक बना लो और तुरंत उस पे वर्क करना शुरू कर दो। एंड देन यू कैन इंक्रीज़ द अमाउंट ऑल्सो। अगर आपने 5,000 का बनाया तो आपको जब ऐसा सोचो 10,000 15,000 का, जो आपको लगे कि 5,000 का मिल गया है तो आपको 15,000 का भी मिल जाएगा। ऑलवेज़ इंक्रीज़ द अमाउंट, मतलब मेरी तरह मत करना, पहले बड़ा फिर छोटा-छोटा। आई बेसिकली आई एम वर्किंग कि मुझे क्या चाहिए, मैंने बोला मेरी डिज़ायर लिस्ट से रिलेटेड रहता है मेरा मैजिक चेक कभी भी, कभी भी। मैंने ये सीखा इस बुक में कि जो मेरी डिज़ायर लिस्ट है, अगर मुझे मेरे डिज़ायर्स कंप्लीट करने हैं तो इसमें जितने भी ग्रैटिट्यूड जिस तरीके से भी डाल सकते हैं, जो भी कर सकते हैं उसमें करो। तो मैं वही करती हूँ। तो आपको अगर ये फ़ॉलो करना है तो आप वो भी कर सकते हो, तो उसके लिए वैसे वर्क कर लेना। मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी विथ व्हाट आई एम डूइंग एंड हाउ आई एम डूइंग। तो अगर आपको वैसे करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो, अगर अगर आपको अभी आपका बिलीफ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। और अगर आपके मैजिक चेक जो पहले के पार्टिसिपेंट्स हैं, नाउ फॉर देम अ टिप, अगर आपका मैजिक चेक रियलाइज़ नहीं हुआ है अभी तक पुराना वाला, तो भी आज आप एक नया बनाओगे। अगर आप उस चीज़ के लिए बनाना चाहते हो वापस, तो उस चीज़ के लिए बना लो। उस चेक को साइड में रख देना और उस जो नया बना रहे हो, उस पे वर्क करना शुरू करो। इस तरीके से वर्क करो कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो एंड यू विल सी द रिजल्ट्स, इट विल रियलाइज़। और अगर आपको दूसरे के लिए बनाना है, अगर आपको पता है कि नहीं वो मेरा चेक रियलाइज़ हो जाएगा, अगर आपको दूसरे के लिए बनाना है, तो आप दूसरा भी बना सकते हो। ये पुराने पार्टिसिपेंट्स के लिए है, नए वाले पार्टिसिपेंट्स सिर्फ़ एक ही चेक बनाएँगे, दूसरा नहीं बनाएँगे। तो वो नहीं बनाएँगे एक साथ, वो एक ही बनाएँगे। जो पुराने हैं दे कैन वर्क विथ 2 checks. There was a time when I was working on 2 checks and both materialized together. तो आप भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे 3 महीने हो गए थे, तो 2.5 महीने हो गए थे जब मैंने दूसरा चेक बनाया था, तो इट वाज़ मुझे बोला गया था कि नहीं अब आई कैन मेक बिकॉज़ आई एम इंटू इट, आई एम प्रैक्टिसिंग। तो इसलिए मेरा ये सजेशन है आप लोगों को कि पहले से 2 चेक मत बना के बैठ जाना। कन्फ्यूजन हो जाएगा यूनिवर्स को कौन-सा देना है। एक-एक ही बनाना चाहिए एक्चुअली, बट कोई रीज़न से अगर आप मैजिक बुक डेली कर रहे हो, तो जभी भी आप ये चैप्टर करते हो, आप एक चेक बना सकते हो। मेरे पास वापस ये चैप्टर आया था, इसलिए मैंने ये चेक बनाया था, अपने सीनियर्स से पूछकर। जो भी मुझे करा रहे थे, उनसे मैंने पूछ के ये दूसरा चेक बनाया था। यस। Magic practice number 17, the magic check. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Fill in your magic check with the amount of money you want to receive, along with your name and today's date. Hold your magic check in your hands and imagine purchasing the specific thing you want the money for. Feel as happy and grateful as you can that you have already received it. सी नंबर 1 यू ऑल नो कि क्या करना है। सेकंड में आपको आपको वो चेक लेना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है। आपको कितना अमाउंट चाहिए वो आपको लिखना है। आज की तारीख के साथ में और आपके नाम के साथ में, मतलब आपका नाम मतलब पे योरसेल्फ, जो भी आप चेक पे लिखते हो, जैसे आप चेक भरते हो वैसे। उसके बाद में आपको अपना मैजिक चेक अपने हाथों में लेना है और आपको विजुअलाइज़ करना शुरू करना है कि आपको वो सामान चाहिए, वो आपके पास आ गया है। ऐसे विजुअलाइज़ेशन करना है कि आपके पास आ गया है। एक्साइटमेंट एंड जॉय के साथ, एक्साइटमेंट एंड जॉय के साथ। फील एज़ हैप्पी एंड ग्रेटफुल एज़ यू कैन दैट यू हैव रिसीव्ड इट। यस। उसके बाद में क्या करना है? 4th नंबर। Take the magic check with you today or put it in the place where you will see it often. On at least 2 more occasions, take the check in your hand, picture yourself using the money for what you want, and feel as grateful as though you were really doing it. तो यस, आपको उसके बाद में वो चेक को लेकर अपने साथ में घूमना है। अगर आप घर से बाहर जा रहे हो पूरे दिन के लिए तो अपने साथ ले जाना, नहीं तो घर पे कहीं पे लगा देना। उसके बाद सिर्फ़ 2 बार बोल रही है, मतलब एट लीस्ट 2 टाइम्स, मतलब 2 बार ही करना है। उसके बाद में अगर आप ज़्यादा करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है, और जितनी बार कर लो उतना अच्छा है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड कितना भी करो कभी भी ज़्यादा नहीं होता है। तो 2 बार उसे आपको आपके हाथ में लेना है और फिर से विजुअलाइज़ेशन करना है। तो टोटल में आज आपको 3 बार करना है। एक बार जब आप बनाओगे उसी समय कर लेना और उसके बाद में 2 बार और करना है। तो 3 बार टोटल में आपको करना है। उसके बाद में एट द एंड ऑफ द At डे, the end of the day, keep your magic check in a prominent place where you will see it daily. When you have received the money on your check, or if you receive the item you wanted to spend the money on, replace the check with a new amount for something else you want. एंड Repeat रिपीट steps 2 स्टेप्स and 2 एंड 4. 4।
तो सी फर्स्ट थिंग इज कि आपको विजुअलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। मैजिक चेक में अमाउंट लिखने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप मुझे बोलोगे मैंने तो चेक बना दिया था, कुछ भी हुआ नहीं। तो प्लीज़ रिमेंबर कि अगर आप विजुअलाइजेशन नहीं कर रहे हो तो मैजिक चेक कभी कंप्लीट नहीं होगा, आपका मटेरियलाइज़ नहीं होगा। और उसके बाद में उसमें वो सामान बहुत ज़रूरी है जिसके लिए आप वो मैजिक चेक बना रहे हो। उसके लिए आपको एक्साइटमेंट फ़ील करना बहुत ज़रूरी है। एंड 5th पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि आपको जब वो चेक आपका रियलाइज़ हो जाता है तो उसके बाद में आप उसके लिए दूसरा चेक बना सकते हो, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। एंड उसके बाद में आपको 2 से 4 स्टेप्स वापस रिपीट करते रहना है। जभी भी आप चेक बनाओगे, आपको रिपीट करते रहना है। ये करते-करते आपको इनबिल्ट हो जाएगा, उसके बाद में आपको बुक भी नहीं देखना पड़ेगा कि आपको करना क्या है। येस, जस्ट बिफोर यू Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best thing that happened during the day." ये मैजिक रॉक प्रैक्टिस आप लोगों को पता है। उसके बाद में यहाँ पे आई वुड जस्ट शो यू द चेक का एक हल्का-सा कि कैसा दिखता है वो। एंड उसके बाद तो ये है चेक जो ये बुक दे रही है हमें, जिसको आप स्कैन करके प्रिंट कर सकते हो। नहीं तो जो मैंने भेजा है इट इज़ मोर कलरफुल एंड अपीलिंग टू द आईज़, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ ऑल द सेम, बोथ आर ऑल द सेम। नाउ आई वुड ऑल्सो से कि प्लीज़ जब भी आप पैसे देते हो किसी को, बहुत अच्छी फीलिंग से देना, बहुत अच्छी फीलिंग से। क्योंकि जब वो पैसे आप अच्छी फीलिंग्स के साथ देते हो तो वो घूम कर आपके पास आता है एंड डबल ट्रिपल पता नहीं कितना होके आता है। तो प्लीज़ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने मनी चैप्टर कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। एंड उसके बाद में व्हाट शुड आई से मोर अबाउट दिस? हमेशा गुड फीलिंग से दो, गुड फीलिंग से लो। जितना फीलिंग्स के साथ दे रहे हो उससे ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स से उसे लो अपने पास में। ये पैसा मेरे पास आ रहा है तो ये मेरा कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा, अच्छा ही करेगा। ऑलवेज़ रिमेंबर दैट मनी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उसको गुड वाइब्रेशंस के साथ लेना-देना करिए। ये बहुत ज़रूरी है। वी विल से आवर ग्रैटिट्यूड्स टू व्होमेवर सो वी वांट। यस, एनी क्वेश्चंस? आज मुझे पता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है, आज मनी का चैप्टर था। तो एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? वी विल से बाय नाउ देन। चैट चैट पे किसने लिखा है? सो लेट्स लीव। आई विल आल्सो से कि अगर किसी को पता नहीं, मतलब मुझे पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया, तो मैं यही बोलूँगी कि मैंने जो कलकत्ता में जो मुझे मेरे मामा जी ने दिया था 50,000, उसका सर्कल मैंने ही स्टार्ट किया था। आई गेव आई वाज़ गिविंग मनी वहाँ पे बहुत गुड फीलिंग्स के साथ में, जैसे अपने परिवार में जो हम लोग अपने नंदों को देते हैं या अपनी जिनको भी देते हैं भाई बेटियों को। और जैसे मैंने अपने अपने ड्राइवर को दिया था, ही इज़ अ वेरी ओल्ड ड्राइवर, तो उसे मैंने दिया था, तो दैट वाज़ विद गुड फीलिंग्स। तो वो गुड फीलिंग्स से जो मैंने दिया था वो घूमकर मेरे पास आए थे 50,000 बनकर। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, दैट वाज़ मैजिक फॉर मी। प्लीज़ रिमेंबर कि गुड फीलिंग्स के साथ देना पैसा बहुत ज़रूरी है और आपको एक्साइटमेंट और जॉय में हमेशा रहना है पैसे को लेकर। ओके ना एवरीवन। लास्ट टाइम आई रिमेम्बर वी डिडंट राइट द डेट ना कि कब होने वाला है, मतलब 3 महीने में तो चेक वापस ये हो जाता है, तो समथिंग लाइक नहीं नहीं दैट। नहीं नहीं, वी विल राइट द डेट। वी विल यूनिवर्स के द्वारा साइन किया हुआ है और इसमें है डेट का हाँ, ये डेट का आता है। जगह है, हाँ। हाँ, तो आज की डेट लिखनी है आपको कि आज आप ये चेक बना रहे हो। हम्म, ठीक है? हम्म, ओके, एनीथिंग एल्स? चलो फिर एवरीवन, बाय, सी यू ऑल टुमारो। good day. थैंक यू सुनीता दीदी फॉर रीडिंग।